हेलो एवरीवन, गली फिक्शन में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद एंड विश करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस 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 किसी भी सीरीज की एंडिंग अगर सेटिस्फेक्शन वाली नहीं होती है तो मैं पूरी तरह से मेरा मन खुद ही नहीं लगता है। एंड लास्ट एपिसोड में बहुत लोगों ने मुझसे यही कहा कि दीदी इसमें मैरिज तो दिखाना ही चाहिए था। एंड माय डियर, मैं आप लोगों को बता दूँ सीजन 2 भी तैयार है, क्योंकि पहले सीजन के एंड से मैं भी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हुई थी। मेन जर्नी तो अभी बाकी है, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ बैड बॉयज डोंट फेल इन लव का ये सीजन 2। और उससे पहले आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। लास्ट एपिसोड में मैंने जो आप लोगों से सवाल किए थे, आप सभी ने यानी कि जितने लोग रोज कमेंट करते हैं सारे लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। गाइज, आप सभी लोगों के कमेंट बहुत ही मेच्योरिटी वाले कमेंट थे। इवन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपके उन सारे कमेंट से। मैं खुद बहुत ज़्यादा ही सीखी हूँ कि चीज़ें कितनी कितनी नज़रिए से देखी जा सकती हैं। आप लोगों के साथ रहकर मैं खुद लर्न कर रही हूँ और मैं एक साथ सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों के कमेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिविटी दी है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा कि सबके कमेंट से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। तो थैंक यू सो मच एवरी पर्सन, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतनी मेच्योरिटी से अपनी बातें रखी हैं। और अब इस बात को आगे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, तो चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं बैड बॉयज डोंट फेल इन लव का ये सीजन 2। और अब तक हमने देखा कि सीजन 1 में क्या हुआ है। और हाँ, जिसने भी सीजन 1 नहीं देखा हो वो सीजन 1 देख ले, और अगर वो सीजन 1 नहीं भी देखना चाहता है तो उसे आसानी से सीजन 2 समझ आ जाएगा। तो हमने देखा था कि सीजन 2 में किस तरह वी इंग और लांचन हमारे बचपन के दोस्त होते हैं, यानी वो चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं। एंड लांचन के मन में बचपन से ही विंग के लिए फीलिंग्स होती हैं। हालांकि फीलिंग्स विंग जो है अपनी फीलिंग से अनजान होता है, और वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है वो हर कुछ फील करता है, यानी जल्द से फील करता है, गुस्सा फील करता है, वो लांचन के लिए सब कुछ फील करता है। इवन उसे ये आइडिया नहीं होता है कि वो फीलिंग्स लव की हैं। लांचन अपने फीलिंग से पूरी तरह अवेयर होता है और वो उसके लिए बहुत जुनूनी होता है। बचपन में ही हम देखते हैं तीसरा पर्सन एक आता है जिसका नाम होता है होमिन। और होमिन की वजह से, क्योंकि होमिन विंग को लाइक करता था, होमिन की वजह से बहुत ज़्यादा ही नाइत्तेफाकी पैदा हो गई थी। और लांचन के मन में ये बात बैठ गई थी कि विंग हमेशा होमिन का ही साथ देता है, और सच भी यही था कि विंग हमेशा होमिन को सपोर्ट करता था। और लांचन ने ये मान लिया था कि होमिन उसके लिए ज़्यादा खास है, एंड इसलिए इसी डर से लांचन कभी उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कभी कन्फेशन नहीं किया। चीज़ें आगे बढ़ गई जब वो लोग यूनिवर्सिटी में थे। लांचन विंग की दोस्ती अच्छी चल रही थी। अगेन होमिन की एंट्री उनकी ज़िंदगी में होती है और बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से हमारा विंग लांचन से दूर हो जाता है, वो 3 मंथ के लिए दूर हो जाता है। और फिर चीज़ें इस तरह होती हैं कि लांचन ने अपने प्यार को पाने की जिद ठान ली थी, और उसने विंग को यह एहसास दिला दिया था कि विंग सिर्फ और सिर्फ उसी का है। और तब जाके विंग को भी एहसास हुआ था कि वो लांचन से प्यार करता है। इवन वो तो बहुत पहले से लांचन को प्यार करता था, बस वो अपनी फीलिंग से अनजान था, यानी कि वो अपनी फीलिंग से अवेयर नहीं था, और लांचन ने वही काम किया था। और एंड देन हमें ये रिवील होता है कि लांचन कोई स्टूडेंट नहीं है, वो एक अच्छा खासा बिजनेसमैन है। उसका नाम काफ़ी ज़्यादा है, बस वो स्टूडेंट इसलिए बना था क्योंकि उसे विंग की फिक्र थी, यानी वो विंग के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो स्टूडेंट बनकर ही रह रहा था। लास्ट में रिवील होता है कि वो बिजनेसमैन है। और लांचन ने होमिन को भी सबक सिखा दिया था। होमिन को उसकी भी सज़ा मिल गई थी जो उसने बचपन में विंग के साथ किया था। एंड इसके बाद होमिन जेल भी चला जाता है। अब हमारा विंग जो होता है वो ठान ही लेता है कि वो लांचन के बराबर रहेगा, एंड उसने जिद कर लिया था कि वो कुछ ना कुछ तो करके ही रहेगा। और हम देखते हैं विंग ने 1 साल का टाइम लांचन से मांगा, एंड उसने अपनी बेकरी शॉप खोली थी, और उसका वो भी हो गया था, नहीं ओपनिंग डे भी सेलिब्रेट कर लिया गया था। एंड उसी नाइट को आकर लास्ट सीरीज में उसी की नाइट को मतलब स्टॉप हो जाती है। एंड अब हम उसी से आगे इस सीरीज को सुनते हैं। सीरियसली ऐसा लगता है कि सबके सब पागल हो गए हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि वी इंग वहाँ अकेला है और अभी उनकी शादी नहीं हुई है। मॉम डैड भी इतना भी किसी से क्या प्यार करना कि वो सोचे ही नहीं कि विंग के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। और जिस तरह मैंने लांचन को शर्टलेस देखा, मुझे लांचन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। गाइस, ये सारी बकवास बातें हमारा जियान चेंग अपने छोटे भाई को सोच रहा था, क्योंकि वो नर्वस था एंड वो डर रहा था कि लांचन के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। अब हम देखते हैं उसके अंदर वो भाई वाली जो वाइफ होती है ना, वो बाहर आ रही थी। जियान चेंग ने जिस तरह लांचन को शर्टलेस देखा था, लांचन ने जानबूझकर जियान चेंग की तरफ आंख मारी थी। वो सारी चीजें जियान चेंग को बहुत ज्यादा खटक रही थी, और उसे कहीं से भी लांचन के इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। भले ही उनकी शादी कल होने वाली थी, लेकिन शादी अभी हुई तो नहीं थी ना। और
जियान चिंग को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उसने फिर से अपनी खिड़की खोली। लान चान के कमरे की लाइट ऑफ थी। वो बड़बड़ाया था, ये नहीं करने दूंगा मैं, ये नहीं करने दूंगा। उसने अपना फोन उठाया था। जेबुजुन को कॉल लगाया। जेबुजुन ने कॉल उठाया। अरे जियान चिंग, तुमने कैसे याद किया? विंग वहाँ आया है क्या? जेबुजुन ने कहा कि मैं अपने कमरे में था, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। चेक करिए, वो लान चान के कमरे में है। उसमें चेक क्या करना है? जेबुजुन ने पूछा था। मैंने लान चान को बहुत वेट पोजीशन में देखा। जियान चिंग चिल्लाया था। जेबुजुन हैरान हुए। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि वो शर्टलेस था। हाँ तो इसमें क्या हुआ? जेबुजुन ने उसे कहा कि इसमें क्या हुआ, उसने शर्टलेस देखा था। ऑल ओवर। जियान चिंग का कहना ये था कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, अब वो पहले जैसे दोस्त तो नहीं रहे ना। और जिस तरह लान चान को मैंने देखा, लान चान के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। जियान चिंग ये कहना चाहता है लेकिन वो जेबुजुन से सारी बातें नहीं कह पाता है। डैम इट, उसने ये कहकर कॉल कट कर दिया था। जेबुजुन अभी भी समझ नहीं पाए थे शर्टलेस का क्या मतलब है। क्या वो पहली बार शर्टलेस हो रहा है क्या? उन्होंने आइडिया ही नहीं लगाया कि लान चान ने पिछले 1 साल से वेट किया था, क्योंकि लान चान ने सबसे कहा था कि पूरे 1 साल के बाद वो और विंग ऑफिशियल बॉयफ्रेंड हो जाएंगे। और जिस दिन उसका 1 साल पूरा हो गया और उसका ड्रीम पूरा हो गया, यानी अपने पैरों पर खड़े होने का ड्रीम पूरा हो गया, लान चान उससे शादी कर लेगा। लेकिन अब ये बात जेबुजुन को याद ही नहीं आई थी कि वो पूरी तरीके से बॉयफ्रेंड्स थे। और जेबुजुन को समझ ही नहीं आया, वो हैरान थे ये क्या हो रहा है। जियान चिंग को इतनी प्रॉब्लम किस बात से है? वो पहली बार थोड़ी ना शर्टलेस हो रहा है। बेल बजी, अब कौन आया होगा? जियान चिंग जल्दी जल्दी डोर बेल बजा रहा था। कोई सबके सब मर गए क्या? कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? लान चान तो अपने कमरे में लाइट ऑफ करके कुछ कर रहा होगा विंग के साथ, वो मन में ये सोचता है। और वो बार बार बेल बजाए जा रहा था। क्या आफत आ गई? जेबुजुन मन में सोचते हैं। जेबुजुन दरवाजा खोलने के लिए उठे थे। सीन चुप छुपकर लान चान के कमरे में जाता है। गाइस गाइस गाइस, अब जाकर हम लान चान के कमरे में पहुंचते हैं, जहां हमारा विंग जो होता है वो अपना हाथ दोनों अपने चेहरे पर रखे हुए होता है। लान चान उसे टीज कर रहा होता है। क्या हुआ विंग? उसने ये कहा था, लान चान तुम शर्ट पहनोगे कि नहीं? अभी लान चान उसे चिढ़ा रहा था। एंड हमारा जियान चिंग क्या क्या इमेजिन करे जा रहा था कि लान चान शर्टलेस होकर इतना इंटेंशन से मुझे इस तरह क्यों चिढ़ा रहा था। और हम देखते हैं यहाँ कुछ और ही मामला हो रहा होता है। कमरे में लान चान बस हमारे विंग को टीज कर रहा होता है। क्या हुआ विंग, तुमने इस तरह हाथ से अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? लान चान मैं नहीं देख सकता, उसने ये कहा था। क्यों, क्या हुआ? तुमने शर्ट नहीं पहनी? विंग चिल्लाया था। तुमने शर्ट नहीं पहनी? हाँ तो उससे क्या हुआ? मैं नहीं देख सकता, उसने फिर से ये बात कही थी। लान चान ने स्माइल की थी। अब उसे मजा आ रहा था। उसने विंग का हाथ हटाना चाहा। लाओ मैं खुद ही हटा देता हूँ तुम्हारा हाथ। मैं नहीं कर सकता, मैंने कहा ना। विंग कल हमारी वेडिंग है। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हें पता है वेडिंग के बाद, उसने ये कहा था, तुम अभी जब तुम अभी अब मुझे देख नहीं पा रहे हो तो बाकी चीजें, उसने ये कहा था। हम देखते हैं विंग जो होता है वो स्माइल करता है। लान चान ने उसके स्माइल को समझ लिया, यानी यस यस यस। और हम देखते हैं तो लान चान कहता है, तो फिर तुम्हें मुझे शर्टलेस देखना ही होगा। आज तुम देखोगे नहीं तो तुम कल कैसे मेरा सामना करोगे? उसने ये बात कही थी। लान चान, उसने फिर से ये बात कही थी। लान चान जो होता है वो कहता है, नर्वस होना बंद करो। और हम देखते हैं विंग हमारा जो होता है वो सच में नर्वस होता है। ये क्या था? मैं इतना शर्मा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ऐसा तो नहीं है कि मैंने पहली बार उसे शर्टलेस देखा हो, लेकिन चीजें बहुत उल्टी हो गई हैं, क्योंकि वो 1 साल से पूरा वेट कर रहा था। 1 साल से मैं उसे अपने बॉयफ्रेंड की तरह देख रहा था, लेकिन अब जब मैं उसका सामना करने जा रहा हूँ तो मुझे बहुत ही वियर्ड लग रहा है। ये क्या है? उसने मन में सोचा। विंग ने धीरे धीरे अपने चेहरे से अपना हाथ हटाया, और जैसे ही विंग ने अपनी आंखें खोलनी चाहिए, वैसे ही दरवाजा पीटने की आवाज आई। लान चान ने दरवाजे की तरफ देखा, विंग ने भी दरवाजे की तरफ देखा। इतनी रात को कौन आया होगा? जेबुजुन भाई तो इस तरीके से कभी मेरा दरवाजा नहीं, मतलब गेट नहीं, वो नहीं करते, उस पर हाथ नहीं मारते। बेल है वो बेल बजा लेते हैं। कोई दरवाजा तो इस तरह पीट रहा है जैसे कि वो दरवाजा ही तोड़ देगा। और लान चान दरवाजे की तरफ बढ़ा था। लान चान तुम पहले शर्ट पहन लो, यानी विंग ने उससे नजरें नहीं मिलाई थी, उसने बिना नजरें मिलाए ये बात कही थी। लान चान तुम पहले शर्ट पहन लो। लान चान ने पास रखी टी शर्ट ही पहन ली थी, और लान चान को बहुत गुस्सा आया था। कौन हो सकता है, उसके मन में ये बात आई थी, कौन हो सकता है दखल देने के लिए? कितना अच्छा मोमेंट विंग मेरे साथ शेयर करने जा रहा था। आई डोंट नो, मैंने कितने दिन से ये सारी चीज़ों का इंतजार किया है। मैं उसे टीच करना पसंद करता हूँ, वो ब्लश करता है तो मैं डबल ब्लश करता हूँ। और ये कौन आ गया? लान चान बहुत ही ज़्यादा बैड फील कर रहा था। एंड उसने जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसके सामने जियान चिंग जो बुरी तरह टमाटर की तरह था वो खड़ा था। और हम देखते हैं उसके पीछे जेबुजुन भी खड़े थे। ये क्या था? लान चान ने कहा, जियान चिंग
और जियान चिंग तुरंत अंदर आ गया था। यानी उसने अभी थोड़ी देर पहले इमेजिन किया था कि वो दोनों बेड पे होंगे एंड ड्रेस लेस होंगे, और हम देखते हैं वो जल्दी से कमरे में आया था विंग को देखने के लिए। विंग विंग तुम कहाँ हो, जियान चिंग ये कहते हुए अंदर आया था। हाँ जियान चिंग। विंग ने जब जियान चिंग की आवाज़ सुनी तो उसे भी शौक लगा, जियान चिंग यहाँ इतनी रात को क्यों आया होगा, उसने मन में सोचा। तब तक जियान चिंग जो होता है वो आ गया था, और उसने जब भी इनको ठीक पोजीशन में एंड जब उस पे बेड पर बैठे देखा एंड ठीक ठाक देखा, तब उसके जान में जान आई। विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और विंग चिढ़ा था, क्या मतलब है तुम्हारा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। एंड हम एक बार याद दिला दूं आपको, हम जानते हैं विंग हमारा बहुत ही नॉटी है एंड जियान चिंग से तो बहुत ही ज्यादा नॉटी रहता है। क्या मतलब है तुम्हारा मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा। विंग ने ये बात कही थी। लान जान पीछे आके खड़ा हो गया था। ये क्या था उसे अभी भी समझ नहीं आया था। तुम ठीक तो हो ना, उसने बात कही थी। जियान चिंग ने हाँ। विंग कहता है, जियान चिंग तुम्हें क्या हो गया है, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, और मुझे क्या हो सकता है अगर मैं लान जान के पास हूँ। और जियान चिंग मन में कहता है कि उसी बात का खतरा है, अगर तुम लान जान के पास हो खतरा वही है, चलो मेरे साथ। उसने कहा था। कहाँ, विंग ने पूछा था। घर चलो, और कहाँ। जियान चिंग तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो, विंग ने उसे डांटा था। जियान चिंग ने उसे आग दिखाई थी। तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं। मैं नहीं जाऊंगा, विंग ने ये कहा था। कल तुम्हारी वेजिंग है विंग, जियान चिंग ने उसे याद दिलाया था। तैयारियां करनी है, घर चलो पहले, उसने ये कहा था। जियान चिंग क्या बकवास बातें हैं, मेरी ही वेजिंग है और मैं ही तैयारी करूँ, तुम क्या कर रहे हो, बड़े भाई होने का कम से कम फर्जी अदा कर दो, उसने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा था। लान चैन मैटर समझ गया था। ओह तो ये बात है, एक ही रात में मतलब मैं उसके भाई को खा जाऊंगा, उसे ऐसे लगता है। लान चान का मन हुआ था कि वो जियान चिंग को और ज्यादा टीज करे। अब वो क्या करता, जे बुजुन भाई वहाँ खड़े थे, वरना लान चान भी बोलता। अब वो कुछ नहीं बोल सकता था, जाहिर सी बात थी जे बुजुन वहाँ थे। और विंग हमारा जिद पे आ गया था। जियान चिंग अपनी शादी में मैं खुद ही तैयारियां करूँ, बकवास बातें मत करो, तुम जाओ यहाँ से, उसने ये कहा था। अभी जो चीजें विंग को भी अच्छी लग रही थी, जियान चिंग ने उसे कबाब में हड्डी का काम किया था। विंग कहाँ चुप रहने वाला था, उसे डबल गुस्सा आया हुआ था। विंग मेरे साथ चलना है या नहीं, जियान चिंग ने अब डांटा था। विंग ने मुंह बनाया था। ये क्या था, जियान चिंग भाई को हुआ क्या है, उसने मन में सोचा। भाई आपको हुआ क्या है, आज उसने भाई कहा था। एंड जियान चिंग भी हैरान था। ओ तुम्हें उसके पास रुकना, इसलिए तुम भाई भाई कहना शुरू कर दिए। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला हूँ, मैं आज की रात तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दे सकता। क्यों, क्या हुआ। विंग फिर से इरिटेट हुआ था। मैंने कहा ना तुम चलो यहाँ से। विंग जो होता है उसका हाथ पकड़ के खिड़की की तरफ खींचता है। तुम इधर आओ पहले। जियान चिंग उसके पास पहुंचा था। तुम्हें क्या दिक्कत है, विंग ने पूछा था। फुसफुसा कर कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था जे बुजुन और लान चान उन दोनों की कन्वर्सेशन सुने। उसने फुसफुसा कर कहा, जियान चिंग तुम्हारी दिक्कत क्या, उसने ये कहा था। और जियान चिंग ने फुसफुसा कर उसे कहा, विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारा आज रात यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, उसने ये कहा था। खतरे से खाली नहीं है, क्या मतलब है तुम्हारा। मैंने लान चान को बहुत ही वेट पोजीशन में देखा, उसे शर्टलेस देखा था एंड उसने लाइट भी ऑफ कर दी थी। तुम दोनों कर क्या रहे थे, उसने ये कहा था। यानी जियान चिंग अभी पूछने चाह रहा था कि वो लाइट ऑफ करके शर्टलेस होकर तुम दोनों क्या कर रहे थे। और विंग चिल्लाया था, जियान चिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे शर्टलेस देखने की, और तुम वहां से तुम उसे शर्टलेस देखते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के भाई निकलोगे जो अपने ही भाई के प्यार के ऊपर अपनी गंदी नजर रखता है। और विंग हमारा ये बातें चिल्ला देता है। जे बुजुन भी सुन लिए थे एंड लान चान ने तो सुन ही लिया था। उसने अपने सर पर हाथ रख दिया। ये क्या था, ये बेवकूफ डफर कहीं का, इसे इतना भी नहीं पता कि कहाँ क्या बोलते हैं। और हम देखते हैं विंग अपना रफ्तार से चालू था। जियान चिंग तुम मेरे ही प्यार के ऊपर गंदी नजर रखते हो, मुझे नहीं पता था, तुम खिड़की से उसकी बॉडी को निहारते रहते हो। उसने ये सारी बातें कहते हैं। जियान चिंग जो होता है वो वही बैठ जाता है नीचे, वो जमीन पर बैठा था। ये क्या था, और ये मेरे घर में कैसे आ गया। उसे यकीन नहीं था कि इस तरह का बेवकूफ भाई उसे मिल गया था। मतलब मैं उसे बताने की कोशिश कुछ और कर रहा हूँ और वो मेरी बातें कुछ और वे में उसे लगता है कि मैं उस लान जान को देखूंगा, उस खड़ूस आदमी को भला मैं क्यों देखूंगा, उसने ये कहा था। और मैं उसकी तरह नहीं हूँ। जियान चिंग ने मुंह बनाया था, लेकिन वो अभी अपना सिर पकड़ के बैठ गया था। लान चान मुस्कुराया था। वो मन में सोचता है अब जियान चिंग को पता चला होगा कि मैं उसके भाई को कैसे झेलता हूँ। गाइस जे बुजुन वहाँ सबसे बड़े थे। अब बातें ऐसी हो रही थी कि जे बुजुन का वहाँ खड़े होना बनता ही नहीं था। उन्होंने लान चान से बहाना मारा, लान चान मुझे अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है, तुम यहाँ संभाल लो, मैं जाता हूँ। ये कहते हुए जे बुजुन वहाँ से चले गए थे। हम देखते हैं लान चान के, अब लान चान को और एनर्जी मिल गई थी, क्योंकि जे बुजुन की वजह से वो खुलकर बोल नहीं पा रहा था। वो बेड पर बैठ गया था। उसने जियान चिंग की हालत को देखा, वो हंसना चाह रहा था जियान चिंग के ऊपर।
विंग अपना शुरू था। लान चान ने उसे टोकते हुए कहा, तुमने सही कहा विंग, मैंने कई बार देखा है जियान चेंग की नजरें मेरे ऊपर अच्छी नहीं होती है, वो मुझे घूरता रहता है। अब देखो ना, मैं थोड़ी देर पहले शर्टलेस था, वो तो तुम्हारा हक है ना, लेकिन वो जियान चेंग देख रहा था और वो मुझे घूर भी रहा था। लान चान ने स्माइल करते हुए कहा। जियान चेंग ने उसकी तरफ घूरा। लान चान, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम उसके सामने इस तरह बातें क्यों कर रहे हो? तुम खुद मुझे जानबूझकर शर्टलेस होकर दिखा रहे थे, यानी तुम्हारा इंटेंशन कुछ और ही था, तुम मुझे शर्टलेस होकर दिखा रहे थे, अब तुम इल्जाम मुझ पर दे रहे हो। अब हमारा विंग जो होता है उसे पता चलता है कि लान चान खुद शर्टलेस होकर जियान चेंग को दिखा रहा था। विंग जो है अब लान चान की तरफ मुड़ा था। उसे इस बात का वो नहीं था, यानी जियान चेंग ये कहना चाहता था कि लान चान बहुत इंटेंशन से शर्टलेस हुआ था और वो विंग के मामले में उसे चिढ़ा रहा था, वो ये कहना चाहता है। लेकिन एक बार फिर विंग ने उल्टा ले लिया था, उसने लान चान की तरफ घूरा था। लान चान, तुम शर्टलेस होकर उसे क्यों दिखा रहे थे? उसने ये कहा था। लान चान अगेन मुस्कुराता है, वो कहता है, क्यों नहीं दिखाना चाहिए था क्या? विंग गुस्सा हुआ था, तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम जियान चेंग के सामने इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? तुम उसे शर्टलेस होकर क्यों दिखाओगे? लान चान ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारा हक है, तुम्हें देखना चाहिए, तुम तो अपनी आंखें भी नहीं खोल रहे थे और अब तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। मैं क्या करूं? अगर उसने तुम्हारा हक ले लिया तो हम देखते हैं। जियान चेंग जो होता है वो कहता है, मैं कहा इन दोनों उल्लुओं के बीच फंस गई, ये दोनों कपल्स हैं और इन दोनों के बीच मैं कहाँ पिस गया। लान चान, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे सामने इस तरह बात करते हुए? जियान चेंग ने बीच में उसे टोका था एंड लान चान उसे घूर कर कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती दो रोमांटिक कपल्स के बीच इस तरह आते हुए? तुम्हें पता है यहाँ थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था? उसने उसी बात पर उसे टीज किया था एंड विंग ब्लश कर गया था। एंड लान चान जो होता है वो जियान चेंग की तरफ देखता है, तुम्हें आइडिया भी है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ क्या हो रहा था? जियान चेंग चिढ़ा था, वो इसीलिए तो विंग को लेने आया था। क्या हो रहा था यहाँ? उसने विंग से पूछा। विंग, तुम सब ठीक तो है ना? कहीं तुमने और उसने कहा, विंग तुम्हारी शादी कल है, कहीं तुम आज ही तो नहीं? उसने ये कहा था, मतलब कुछ करने तो नहीं जा रहे थे? लोअर जियान चेंग का कहना यही था। एंड विंग जो होता है वो कहता है, तुम्हारा क्या मतलब? तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? लान चान अगेन टीज करता है, हाँ हाँ विंग से पूछ लो कि थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था और तुमने इस तरह आकर किस तरह मामला बिगाड़ दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इस तरह कपल्स के बीच क्यों टपकते रहते हो? कपल्स? जियान चेंग उसकी तरफ देखो। लान चान, मुझे बनाने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ तुम दोनों की शादी कल है और आज मैं उसे यहाँ नहीं रुकने दूंगा। क्यों नहीं रुकने दोगे? विंग ने बीच में टोका था। तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं उसके साथ ही पहले भी सोया करता था, यानी उसने ऐसा मुंह फाड़ा, मैं उसके साथ पहले भी सोया करता था और अब क्या दिक्कत हो गई है तुम्हें? 1 साल से मैं उसके कमरे में भी नहीं आया हूँ, तुम्हें अब भी तकलीफ हो रही है क्या? उसने ये कहा था। एंड जियान चेंग ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा था। विंग, मुंह फाड़ना बंद करो, पहले मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम आज यहाँ नहीं रुक सकते। क्यों नहीं रुक सकता? कल तुम्हारी शादी है, कल तक तुम वेट नहीं कर सकते क्या? और विंग जो होता है वो उसका अपना हाथ जो है, मतलब उसका हाथ अपने मुंह से हटाता है। मैंने 1 साल वेट कर लिया तो आज रात तक क्यों नहीं वेट कर सकता? लेकिन इसमें रुकने वाली क्या बात है? आखिरकार मैं यहाँ रहकर भी तो वेट कर सकता हूँ। और जियान चेंग के कहने का मतलब था कि अगर वो यहाँ रुका तो लान चान उसे नहीं छोड़ेगा। वो 1 साल से वेट कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं हमारा विंग जो होता है वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा होता है। जियान चेंग ने उसके कानों में कहा था, विंग मेरी बात सुनो, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। क्या दिक्कत है? उसने ये कहा था। देखो विंग, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का क्या मतलब है? विंग ने फिर से पूछा था। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम जानते हो ना वेडिंग के बाद क्या क्या होता है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो अभी भी कंफ्यूज था। अजी डपर, मेरा मतलब वेडिंग नाइट पे क्या होता है? उसने ये कहा था। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, तो तुम्हारी वेडिंग नाइट आज नहीं है और तुम अगर यहाँ रुके तो लान चान तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम सोच लो। और मुझे उस पर कोई भी भरोसा नहीं, जब तक तुम्हारी शादी पूरी तरह से नहीं हो जाती मैं तुम्हें लान चान के साथ इस तरह रहने नहीं दूंगा। और वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, मुझे उस पर बहुत डाउट है, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। जब तक शादी नहीं हो जाएगी मैं नहीं रुकने दूंगा, समझे ना तुम? और जैसे ही जियान चेंग ने ये बात कही कि लान चान 1 साल से वेट कर रहा है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। विंग जो होता है वो जियान चेंग की बात को सुनकर अब हड़बड़ाया था, उसके चेहरे के रंग उड़े थे। लान चान मन में सोचता है, ये क्या फुसर फुसर हो रही है? जियान चेंग, तुम्हें इस तरह उसके कान नहीं भरने चाहिए, आफ्टर ऑल हमारी शादी होने वाली है। जियान चेंग चिढ़कर कहता है, जब होगी तब होगी, अब तो नहीं होने वाली है। रात भर में क्या बदल जाएगा? लान चान ने कहा था। जियान चेंग ने उसकी तरफ देखा था। भूलो मत, रात भर में सब कुछ बदल सकता है, बदलने के लिए तो 1 मिनट भी बहुत काफी है। ये बात अजीब लगी थी लान चान को, इतना इतना वेट कमेंट तो उसे नहीं करना चाहिए था। लान चान उठ खड़ा हुआ था। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अब जिंदगी में कुछ भी हो जाए, 1 रात क्या, 10 रात क्या, 10 साल क्या और 10 जिंदगी क्या, मैं कुछ भी मेरे और विंग के बीच बदलने नहीं दूंगा। और तुम्हें इस तरह से, तुम्हें अगर लगता है कि तुम 1 रात में सब कुछ सुधार लोगे तो जाओ, ले जाओ उसे, मैंने कहा है।
और हम देखते हैं वो इस तरह परमिशन देता है, जाओ ले जाओ उसे, मैंने कहा है। और जियान चिंग ने कहा, तुम होते कौन हो उसे ये कहने वाले कि ले जाओ उसे, तुम होते कौन, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, इस पर हक जमाना बंद करो। एंड विंग बीच में बोल पड़ता है, जियान चिंग लान चान से इस तरह बात मत करो, उस पर मेरा पूरा हक है, शादी तो सिर्फ एक नाम होता है, कानून को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए मेरे मेरे ऊपर उसका पूरा का पूरा राइट है, तुम इस तरह उसे मत कहो, मेरे साइड से मैंने उसे राइट दिए हैं। जियान चिंग ने मुंह बनाया था, कमरे से वो निकला था, उसने कहा था, विंग अगर तुम 30 मिनट के अंदर नहीं आए तो मैं मॉम के साथ आ जाऊंगा। लान चान ने कहा था, उसे साथ ही लेकर जाओ, अब मैं देखता हूँ कि रात भर में तुम कब तक उसे बचा लोगे और रात भर में तुम बचाकर क्या कर लेते हो, आफ्टर ऑल कल हमारी शादी होने वाली है। लान चान ने गुस्से में कहा था। अब विंग दोनों के बीच फंस गया था, जियान चिंग भी गलत नहीं कह रहा था तो लान चान भी गलत कहाँ ही कह रहा था। विंग जो होता है वो फंस जाता है एंड जियान चिंग जो होता है वो वहाँ से जा चुका था एंड लान चान का मूड खराब हो गया था, उसे इस तरह लान चान को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। जियान चिंग निगेटिव बातें क्यों कह रहा था, उसे ये अच्छा नहीं लगा कि उसने ये बात क्यों कही कि बदलने के लिए तो एक मिनट में सब कुछ बदल जाता है। वो क्या कहना चाहता है कि एक मिनट में क्या हम लोगों के बीच ऐसा कुछ कौन सा हो जाएगा, वो पॉजिटिव बातें क्यों नहीं करता है। लान चान का मूड खराब हुआ था, विंग उसके पास आया था, लान चान उसने मनाने की कोशिश की थी, विंग मेरा मूड ठीक नहीं है, उसने कहा था। लान चान तुम भी जियान चिंग की बातों पे आ गए, उसने विंग का कॉलर पकड़ लिया था, तुमने देखा नहीं उसने क्या कहा। लान जान उसने जो कुछ भी कहा उसने बस मेरी वजह से कहा, बस वो नहीं चाहता कि मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ रहूं। क्या बकवास की बातें वो कर रहा है, और वो तब कहाँ था जब तुम रोज रात को मेरे पास आया करते थे, और एक ही साल में मतलब हम बॉयफ्रेंड क्या हो गए, मतलब सब कुछ बदल ही गया हमारे बीच, उसने ये कहा था। लान जान बस एक ही रात की तो बात है, विंग ने कहा था। ओह, लान जान ने ब्लश किया था। ओह तो ये बात है, तुम्हारा भी मन यही है कि मुझे आज रात वेट करना चाहिए। एंड विंग कुछ भी नहीं बोलता है, मेरा मन वही है जो तुम्हारा मन है। विंग ने उसकी हाँ में हाँ मिलाया था, लान जान को जीता हुआ महसूस हुआ था, वो क्या कर सकता था। लान जान मैं जाऊँ उसने ये कहा था। लान जान ने कहा, मेरा मन तो नहीं हो रहा, ये तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम जाना चाहो तो तुम चले जाओ, मैं जाऊंगा ताकि जियान चिंग इस तरह ना बोल सके, मेरा मूड खराब है, मैं यहाँ से जाकर उसे पीटूंगा, उसने ये कहा था। और हम देखते हैं लान जान उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पे किस करता है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। लान जान ने कहा, आफ्टर ऑल एक ही रात की बात है, मैंने कहा नहीं कहा तो ऐसे निकल जाएगा, उसने कहा था। लान जान तुम सोना मत, मैं अपनी खिड़की पे आ रहा हूँ, उसने ये कहा था। ठीक है मैं सोऊंगा नहीं। और लान जान ने अब याद किया कि वो किस तरह विंग का इंतजार उसने किया था। और हम देखते हैं विंग वहां से जाने लगता है, लान चान ने उसका हाथ पकड़ा था, विंग ने मुड़कर देखा, तुम्हें ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, इतना रूड मत बनो। लान चान ने उसे स्माइल देते हुए कहा था, यानी वो थोड़ा रोमांटिक वे में बोल रहा था, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए, इतना रूड मत बनो विंग। और विंग ने मुड़कर देखा, तुम्हें क्या चाहिए, मैंने कहा ना आज रात का वेट करना, तुम्ही ने तो भी कहा कि मुझे वेट करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम कुछ तो देकर जा सकते हो। आई लवर लान जान से किस चाहता था। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, पिछले 1 साल से लान चान और विंग एक दूसरे के लिए बॉयफ्रेंड तो थे, लेकिन जिस तरह विंग ने उसे टाइम मांगा था, लान चान ने एक बेहतर बॉयफ्रेंड और होने वाले हस्बैंड के नाते उसी पूरी तरह से टाइम दिया था। ना कोई डेट, ना कोई डिनर, और ना विंग उसके कमरे में आया था, वो खिड़की से बस एक दूसरे को देखा करते थे, ना वो कभी इधर उधर मिलते थे। लान चान अपने बिजनेस में था तो विंग हमारा अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ था, और इसी तरह उन्होंने 1 साल गुजारे थे। एंड अब लान चान ने अभी तक एक भी किस उसे नहीं किया था। एंड ये चीज़ें हम जानते हैं, जो इंतजार करता है वो उसे कैसा महसूस होता है। एंड विंग की धड़कनें बढ़ी थी, वो समझ गया था लान जान उसे क्या कहना चाहता है। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है, लान जान तुम्हें क्या चाहिए। और हम देखते हैं लान जान जो होता है वो कहता नहीं, मैं कहूँगा नहीं, अगर तुम्हें समझ आता है, मेरी लव लैंग्वेज तुम्हें पता है, तो तुम मेरे दिल की हालत समझ गए होगे और तुम जान गए होगे कि मुझे क्या चाहिए। विंग जो होता है वो कहता है, मैं नहीं कर सकता, उसने कहा था। लान जान ने कहा, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं वो चीज़ें किसी और से करूँ। और हम देखते हैं हमारा विंग का दिमाग खराब हुआ, तो किसी और को इंक्लूड क्यों कर रहा है। विंग ने जो है उसका मतलब वो उसके सामने आ गया था, लान चान के सामने वो खड़ा हो गया था। ठीक है मैं आ गया हूँ, लो कर लो। लान चान ने उसे देखा, ये बहुत फीका है विंग, तुम्हें थोड़ा सा तो रोमांटिक होना चाहिए, उसने कहा था। लान चान मुझे नहीं आता। अच्छा तुम्हें नहीं आता, मैं चैट दिखाऊं क्या। यानी कि लान चान ने उसे टीज किया था, जब वो फेक लड़की बनकर लान चान से बातें कर रहा था। लान चान ने उसे टीज किया, तुम्हें आता नहीं था तो तुम चैटिंग पे इस तरह की गंदी गंदी बातें कैसे लिख सकते हो, तुम्हें दिखाऊं क्या कि तुमने क्या क्या लिखा है। विंग जो होता है उसे याद आया था कि एक बार किस की बात पर विंग ने कितनी बेड बातें लान चान से कह दी थी, तुम्हें किस करना है तुम कहीं भी कर सकते हो, मेरा हर बॉडी पार्ट बहुत ही सेंसिटिव है, तो मैं किसके लिए हमेशा राजी हूँ। उसने जब लड़की की चैटिंग में की थी तब ये बात उसने कही थी। लान चान ने अभी जब उसे याद दिलाया तो विंग को वही सबसे बेड उसका चैटिंग याद आया था, किसने किस तरह लान चान से कह दिया था कि मेरा हर एक बॉडी पार्ट
सेंसिटिव है एंड लान चान ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा था। मैंने सुना है तुम्हारा हर बॉडी पार्ट बहुत ही सेंसिटिव है, उसने ये कहा था। लान चान जो होता है वो ब्लश कर जाता है, वो क्या बोलता, लान चान तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उस बारे में नहीं बोलोगे। हाँ तो इतना मासूम भी मत बनो, लान चान ने कहा था। इतना मासूम मत बनो कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। मैं बस किस मांग रहा हूँ जो कि तुम्हें ही करनी होगी। मैं कुछ भी नहीं करूँगा और एटलीस्ट तुम्हें मुझे किस तो देना ही चाहिए, लान चान ने उससे कहा था। विंग अब शर्माया था। लान चान ने उसकी तरफ देखा, विंग भी उसे ही देख रहा था। लान चान ने कहा वो कितना क्यूट है, यानी कि वो मन में कहता है वो कितना क्यूट है। एंड विंग हमारा जो होता है वो कहता है अगर लान चान मुझे इस तरह इंटेंशन से देखेगा तो मैं सच में खुद को नहीं रोक पाऊंगा। विंग मन में ये सोचता है। लान चान ने उसे अपनी तरफ खींचा था एंड विंग जो होता है वो लान चान के ऊपर जा गिरा था, यानी लान चान अभी बेड पर बैठा था एंड विंग उसके ऊपर आ गया था। चलो शुरू हो जाओ, लान चान उसे डेवली से स्माइल दी थी। मैं नहीं कर सकता, उसने फिर से ये कहा था। उसने कहा विंग, यानी उसने इस बार बहुत प्यार से कहा था। एंड लान चान जब बहुत ही प्यार से विंग बोलता है तो ना विंग रुक पाता है, और जब विंग जब उसे लान चान प्यार से कहता है तो ना लान चान रुक पाता है। और हम देखते हैं जैसे ही लान चान ने ये बातें कही थी कि विंग, और ये था कि वो बहुत ही उसका मन है, वो चाहता है कि विंग उसे खुद से किस करे। और हम देखते हैं विंग जो होता है अपना एक हाथ वो लान चान के आंखों पर रखता है। लान चान स्माइल करता है। वो इतना बड़ा होकर इतना कैसे स्याही फील कर सकता है, और उसने अपना एक हाथ लान चान की आंखों पे रख दिया था विंग ने। दूसरा हाथ उसने लान चान के कंधे पर रखा था। उसने कहा लान चान ने कहा नर्वस मत हो, उसने कहा था, उसे समझाया था। विंग हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब लान चान को महसूस हो रहा था कि विंग की सांसें उसके चेहरे से टकरा रही हैं। इसका मतलब उसका फेस बहुत ही करीब था, क्योंकि लान चान की आंखों पर विंग ने अपना हाथ रख दिया था। लान चान लेकिन उसकी सांसों को महसूस करके ये समझ गया था कि विंग बहुत ही करीब है, और विंग ने इतने सॉफ्ट तरीके से अपने लिप्स जो हैं वो लान चान के लिप्स के ऊपर रखे थे कि लान चान को ऐसा लगा कि इसके लिप्स पर किसी ने बहुत ही हल्की रुई रख दी हो। मतलब इतना सॉफ्ट कौन करता, उसे टच भी ढंग से नहीं होने दिया था, और उसने किस किया। जैसे ही विंग हमारा पीछे हटने वाला था, लान चान ने उसका सिर पकड़ा और उसने प्रेशर दिया था उसके सिर पर, यानी उसके सिर को दबाव दिया। एंड विंग जो होता है उसके लिप्स बहुत ही टाइटली लान चान के लिप्स से टकरा गए थे। एंड गाइस फाइनली हमारे लान चान का इंतजार, वेटिंग जो है वो खत्म हो गया था। उसने किस किया था, उसने अपनी अब आंखें पूरी तरह से बंद कर ली थी। अभी विंग ने उसकी आंखों को ढका था, लेकिन अब लान चान ने खुद ही अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि वो इंजॉय करना चाहता था। एंड हमारा विंग, उसकी आंखें चौड़ी थी। ये पहली बार था जब उसने लान चान के साथ वैसा कुछ किया था। गाइस वो बहुत सालों से एक दूसरे के साथ थे, बचपन से थे, बहुत लंबा साथ उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर किया था। लेकिन आज बात कुछ दूसरी थी। आज वो एक दूसरे के पार्टनर थे, आज वो एक दूसरे के बॉयफ्रेंड थे, और कल वो शादीशुदा सोलमेट बनने वाले थे। और हम देखते हैं विंग की आंखें चौड़ी हो जाती है और विंग कुछ भी नहीं कर सकता। उसके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ थी और वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, और हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा शाय भी फील कर रहा होता है, और लान चान उसे नहीं छोड़ता है और उसकी सांसें भी फूलने लगती है। यानी विंग मन में सोचता है वो कितना इंटेंशन से मुझे किस कर रहा है, क्या उसी चीज़ का उसे इंतजार था, क्या उसने ये कहा। लान चान ने उसे तब छोड़ा जब उसे जेबुजुन की आवाज़ सुनाई दी थी। लान चान ने उसे हड़बड़ाहट में छोड़ दिया था। विंग वहाँ से उठा था। लान चान में जा रहा हूँ, उसने ये कहा था। उसने लान चान की तरफ एक बार भी नहीं देखा था, और वो बहुत तेजी भागता गया था। बाहर ही उसे जेबुजुन मिल गया, और विंग हड़बड़ाहट में जेबुजुन से भी टकरा गया था। एंड विंग डफर हमारा, उसे लगा कि उसके लिप्स पर सारा सलाइवा लगा हुआ है, तो उसने अपने हाथों से, यानी अपने हाथ के आस्तीन से जेबुजुन के सामने ही अपने लिप्स पोंछने शुरू कर दिए थे। उसे डफर को इतना भी नहीं पता कि इतना सलाइवा इतना बाहर से नहीं दिखता है, अगर जिस इंसान के लिप्स पे लगा होता है उसे ही ज़्यादा फील होता है। एंड हमारा विंग जो होता है वो समझता है कि उसके लिप्स अभी भी गीले हैं, और सामने वाला देख लेगा तो वो अपने आस्तीन से उसे पूछने लगता है। जल्दी वो टकरा गया था। जेबुजुन का ध्यान उस पर गया, वो अपने आस्तीन से अपने ही लिप्स साफ कर रहा था। उसने जेबुजुन को देखा, वो उससे टकराया। भाई गुड नाइट, उसने ये कहा था, और ये कहते हुए विंग हमारा वहाँ से भाग गया था। लान चान स्माइल करता रह गया था। जेबुजुन तो समझ गए थे मामला क्या है, भले ही वो सिंगल है लेकिन वो अनजाने तो नहीं है कि ये क्या था। एंड विंग हमारा हरकतें ही ऐसी करता है। जेबुजुन लान चान के कमरे में जा पहुंचे थे। लान चान अभी अपनी आंखें बंद करके स्माइल कर रहा था। क्या हुआ, तुम इतनी स्माइल क्यों कर रहे हो, जेबुजुन ने कहा था। और लान चान जब उसकी तरफ देखता है तो वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। भाई आप यहाँ, उसने ये कहा था। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता, जेबुजुन ने कहा था। अब विंग नहीं है तब तो मैं आ भी ही सकता हूँ। भाई ऐसी बात नहीं, वो स्माइल कर रहा था। क्या हुआ, विंग बहुत हड़बड़ाते हुए बाहर निकला। लान चान को फिर से स्माइल आई थी, लेकिन वो रोकने की कोशिश करता है। मुझे नहीं पता, वो बस जियान चेंग उसे बुलाने आया था। जियान चेंग को क्या प्रॉब्लम थी। एक बार फिर हमारे जेबुजुन ने जो है वो पूछा था कि जियान चेंग को आखिर प्रॉब्लम किस बात
जेबुजुन के सवाल पे हमारा लांचन थोड़ा-सा हड़बड़ाया था। ज़ाहिर-सी बात थी वो जेबुजुन से ये तो नहीं कह सकता था ना कि जियानचेंग मेरे साथ उसे रहने नहीं देना चाहता क्योंकि जियानचेंग को डर है मैं उसके साथ कुछ कर दूँगा। लेकिन लांचान ने उसे टीज़ भी किया था क्योंकि लांचान ने शर्टलेस होकर जानबूझकर उसने खिड़की पर खड़े होकर जियानचेंग को चिढ़ाया था। यही बात थी जो जियानचेंग बहुत ज़्यादा ही चिढ़ा हुआ था। लांचान बात बनाने की कोशिश करता है, भाई बस वेडिंग होने वाली है ना तो बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। उसने बात बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो क्या करता। अच्छा विंग इतना क्यों नर्वस था ये वजह मुझे ने जानबूझकर पूछी थी। अब लांचान हड़बड़ाया था नर्वस। हाँ वो नर्वस था एंड मुझे देखते ही वो अपना फेस इस तरह रगड़ने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उसके फेस पर कुछ लगा हुआ है। उसे शायद लग रहा होगा कि उसका फेस भीगा है या फिर अपने लिप्स को भी बहुत ज्यादा ही रगड़ रहा था और वो बहुत ज्यादा ही नर्वस दिख रहा था। हाँ लांचान हैरान हुआ था और उसने गुस्से में मन में सोचा वो इतना बड़ा डफर है कि उसे इस तरह की हरकत करने की क्या जरूरत थी। हम देखते हैं लांचान हड़बड़ाता है और जेबुजुन उससे जाते हुए कहते हैं कोई बात नहीं वांग जी, मुझे पता है तुम अब छोटे नहीं रहे, तुम बड़े हो गए हो और मैच्योर भी हो, मैं समझ सकता हूँ। उन्होंने ये कहा था और वो वहाँ से चले गए थे। लांचान ने अपना सिर पकड़ लिया था। मैं इस लड़के का क्या करूँ, उसने ये बात दोहराई थी, मैं इस लड़के का क्या करूँ। सीन सिर्फ छोकर वुजियान फैमिली में पहुंचता है जहाँ हमारा वी इंग जियानचेंग के ऊपर बैठा हुआ था। उसने जियानचेंग का कॉलर पकड़ा हुआ था और वो जियानचेंग को गाली दे रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लांचान के सामने इस तरह बोलने की, क्या तुम उसे जरा भी पॉजिटिव चीजें नहीं बोल पाते। वो कितना ज्यादा बेचारा सैड था, यानी विंग उससे लड़ाई कर रहा था। तुमने ये क्यों कहा कि रात भर में सब कुछ बदल सकता है, तुम मुझसे निगेटिव बात क्यों करते हो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये कहते हुए विंग ने एक दो मुक्का उसके मुंह पे मार दिया था और हम देखते हैं विंग को उसके डैड भी रोक रहे होते हैं, मॉम भी रोक रही होती हैं। डैड कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, कल तुम्हारी वेडिंग है और तुम इस तरह बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो, अगर ऐसे ही करोगे तुम्हारा वेडिंग भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ बीइंग जो होता है वो नर्वस हुआ था एंड वो उठ खड़ा हुआ था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया था। हम जानते हैं गाइस वो इनमेच्योर नहीं है, उसकी एज है, वो समझदार हो गया है, वो जिम्मेदार भी बन गया है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा जियानचेंग ने लांचान को इस तरह उदास कर दिया था, इसलिए वो लड़ने पर उतारू हो गया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई डैड, अगर वो अच्छा नहीं बोल सकता है तो कम से कम उससे बोल दिया करें कि उसे उदास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियानचेंग चिढ़ा था। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है वो तुम्हारा हस्बैंड होने वाला है तो तुम उसकी तरफ से ही बोलोगे ना। वो हस्बैंड ना भी होता फिर भी मैं उसकी तरफ से ही बोलता और मैं पहले भी बोलता था और मैं आगे भी बोलूँगा। जियानचेंग ने कहा हाँ हाँ पता है, बड़े आए लवर्स, बचपन के लवर्स। उसने ये कहा था नहीं, उसने चिढ़ाया था। डैड उसका मुँह रोक लीजिए, विंग ने उसे डांटा था। हम देखते हैं मम जो होती है वो कहती हैं विंग को सब लोग डांटना बंद करो, लांचान सुन लेगा तो वो यहाँ आ जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि वो यहाँ आकर सब पर गुस्सा करे। वो कौन होता है गुस्सा करने वाला। जियानचेंग चिल्लाया था वो कौन होता है गुस्सा करने वाला एंड बी इंग सामने आया था। वो मेरा होने वाला हस्बैंड है एंड वो मुझसे प्यार करता है और तुम्हें अभी पहचान की जरूरत है, उसने ये कहा था। हम देखते हैं जियानचेंग ने हमेशा की तरह मुंह बनाया है, बड़े आए शादी करने वाले, उसने ये कहा था। एंड हम देखते हैं मॉम जो होती है वो विंग को समझाती हैं विंग बस भी करो, जाओ जाओ लांचन तुम्हारा वेट कर रहा होगा, यानी कि जाओ खिड़की के पास या फिर अपने रूम में, लांचन तुम्हारा वेट कर रहा होगा। मॉम ने उसे टीज किया था एंड विंग को जब याद आया कि वो लांचन से कह के आया है कि वो थोड़ी देर में खिड़की पर आता है तो वो भागता हुआ अपने कमरे में गया था। उसने दरवाजा बंद किया था और वो खिड़की पर गया लेकिन लांचन अभी नहीं आया था। वो क्या कर रहा होगा, उसने मन में सोचा। क्या वो डिनर करने गया होगा, उसने फिर से मन में सोचा। इसके बाद वो आकर बेड पर लेटा था। गाइस 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 वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था एंड वो बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था। ऑल ओवर उसकी ज़िंदगी की वो सारी चीज़ें, वो सारी तकलीफ़ें दूर हो गई थी एंड देन वो शादी करने जा रहे थे, यानी उनके प्यार प्यार का अंत उस शादी पर था। और हम जानते हैं जिस रिश्ते को शादी का नाम दे दिया जाए वो जाहिर सी बात है कि लीगल रिश्ता हो गया था, सबकी नज़रों में इज्जत और सब कुछ था। और प्यार का नाम ही शादी है क्योंकि शादी होना मतलब उन्होंने अपने रास्ते को सही से पकड़ा है और वो सही रास्ते पर है। और विंग बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा था। लांचान ने उसे जो जो बातें कही थी वो इस बारे में सोचकर एक्साइटेड हो रहा था। थोड़ी ही देर में उसे लांचान की कॉल आ गई थी, यानी वो खिड़की पर आ चुका था। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो अपनी खिड़की पर होता है एंड वो उसने डफर की तरह हाथ हिलाया था। लांचान स्माइल करता है, वो कितना भी समझदार मैच्योर क्यों ना हो जाए उसकी आदत हो गई, वो मेरे साथ मैच्योर ही करता है, मतलब ऐसी 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 हरकतें करता है, ऐसे लगता है वो बच्चा है और मैं जानता हूँ वैसा नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ वैसे ही रहने की कोशिश करता है। लांचान ने अपना हाथ हिलाया था, उसने फोन पर बात किया। क्या बात है, बहुत खुश हो। और जवाब में विंग ने कहा मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वेडिंग की खुशी लांचान ने कहा था और हम देखते हैं विंग ने जवाब दिया था हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लांचान, उसने ये कहा था। विंग तुम सच में खुश हो ना मेरे साथ, उसने ये कहा था। लांचान मैंने कहा ना मैं खुश हूँ और तुम जानते हो ना मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानता था, लेकिन मैं समझ गया था कि वो तुम ही थे जिससे मैं शुरू से प्यार करता था। हाँ मुझे मालूम है जफर, मुझे बहुत पहले से बात मालूम है।
मैं हमेशा जेलस फ़ील करता था, सबसे उसने ये कहा था। अच्छा तुम्हें वो बात याद है? लांचान ने उसे याद दिलाया था, जब तुम ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थे और होमिन के आने से पहले ही मैं चेंजिंग रूम में था और तुमने मेरे कपड़े उठा लिए थे और उस दिन मैं शावर ले रहा था, मतलब फुटबॉल खेलने के बाद शावर ले रहा था चेंजिंग रूम में, तो क्या तुमने मुझे बिना ड्रेस के देख लिया था? लांचान ने उसे याद दिलाया था क्योंकि विंग को याद आया कि लांचान उस वक्त नहा रहा था और वो जानबूझकर चेंजिंग रूम में घुस गया था अपने दोस्तों को बाहर खड़ा करके और उसने लांचान के कपड़े चोरी कर लिए थे और वो चिल्लाता हुआ चला गया था, आई एम सॉरी लांचान, तुम्हें बिना कपड़ों के आना पड़ेगा। लांचान ने अभी उसे वही चीजें याद दिलाई थी और विंग जो होता है वो याद करने की कोशिश करता है, यानी कि उसे विजुअल्स में याद है कि उसने पूरा तो नहीं देखा था, लेकिन हाँ उसे उसने देखा था थोड़ा सा एंड वो ब्लश कर जाता है, वो खिड़की के कोने में छिप गया था, यानी लांचान उसे देख रहा था और विंग हमारा खिड़की के पीछे छिप गया था। लांचान हंसा था, इसका मतलब तुमने देखा था? नहीं तो, विंग ने जवाब दिया। नहीं तो तुम छिप क्यों रहे हो? मैं छिप नहीं रहा था, मेरे हाथ से कुछ छूट गया था, मैं उठा रहा था। दिखाओ क्या उठा रहे थे? लांचान ने कहा। अब विंग के पास कुछ होता तब तो वो दिखाता, वो जानता है, वो ब्लश कर रहा था, वो शर्मा रहा था, इसलिए वो चुप रहा था। और हम देखते हैं लांचान ने फिर से पूछा, बताओ ना तुमने क्या देखा था मुझे? मैंने कुछ भी नहीं देखा था, मैंने तुम्हें नहीं देखा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा था, उसने ये कहा। लांचान ने कहा, मैंने कुछ भी का तो नाम लिया ही नहीं, मैंने बस इतना ही पूछा तुमने मुझे देखा था या नहीं उस दिन? हाँ मैंने देखा था, उसने कहा। अच्छा कितना देखा था? लांचान ने फिर से उसे टीज किया था। विंग कहता, लांचान तुम क्या पूछना चाहते हो, तुम सीधे पूछो ना। हम देखते हैं विंग हमारा जो होता है वो कर जाता है, यानी वो ब्लश करता है। लांचान उसे टीज करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ता है और हम देखते हैं लांचान कहता है, अच्छा तो तुमने उस दिन जिस दिन लास्ट टाइम तुम मेरे रूम पर आए थे, यानी गाइस लांचान अभी उस दिन की बातें कर रहा था जब वो हॉस्पिटल से विंग को लेकर गया था और वो विंग को अपने रूम में ले गया था। तो तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, यानी कि जब तुम लास्ट टाइम मेरे रूम पर आए थे तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था। वो ये सवाल था कि मैंने अपने मोबाइल में तुम्हारी फोटोज इतनी वेड क्यों ली है, और उनमें से एक फोटोज ऐसी थी जिसमें मैंने अपनी फिंगर तुम्हारे मुंह में डाली है और तुम्हें उसका जवाब चाहिए था कि मैंने इतना वेड फोटो क्यों लिया। और क्या तुम अभी भी ये जानना चाहते हो कि मैंने वैसे अपनी फिंगर तुम्हारे मुंह में क्यों डाली और वैसे फोटोज क्यों ली? उसने ये सवाल किया था। विंग जो होता है वो कहता है, लांचान तुम जानबूझ के ये बातें कह रहे हो, मुझे अब उसका मतलब पता है, यानी उसने कहा था मुझे अब उसका मतलब पता है। अच्छा तो बताओ। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो हड़बड़ाहट में फोन काट देता है। ये क्या था उसने मन में सोचा, वो इतनी वेड वेड गंदी बातें मुझसे क्यों कर रहा है और उसे आज ही सारी बातें करनी है। लांचान ने फिर से कॉल करने की कोशिश की थी और विंग जो होता है वो खिड़की पर खड़ा होता है, उसका फोन ऑफ था और लांचान चिल्ला के बोल भी नहीं सकता था कि फोन रिसीव करो या फोन ऑन करो। विंग जो होता है वो मन में कहता है और मुझे टीज करो, यही तुम्हारा नतीजा है। और हम देखते हैं विंग उसे देखता रह जाता है, यानी विंग लांचान को अभी देखता रह जाता है। लांचान भी खड़ा था और उन दोनों को 30 मिनट हो गए थे, वो कुछ भी बोल तो नहीं सकते थे। विंग ने अपना फोन ही ऑन नहीं किया था एंड गाइस अगले दिन वेडिंग होने वाली थी, उसकी एक्साइटमेंट दोनों के मन से नहीं खत्म हो रही थी। लांचान कहता है, तो फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ और तुम मेरे हमेशा के लिए हो गए, वैसे भी तुम मेरे ही थे, मैं तुम्हें कभी भी कहीं नहीं जाने देता और फाइनली अब हमारी शादी होने वाली है। और विंग ने वही बात कही थी, फाइनली मेरे और लांचान के बीच सब कुछ ठीक होने वाला है, यानी कि अब मेरी शादी हो जाएगी और मैं मैच्योर हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता मैं उसके आसपास बच्चों जैसी हरकतें क्यों करता हूँ, लेकिन वो मेरा एक ऐसा जोन है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये कहते हुए विंग जो होता है वो उसे मन में कहता है, आई लव यू लांचान, यानी उसने लांचान से एक बार फिर दूर से कन्फेशन किया था एंड हम देखते हैं हमारा लांचान उसे देख रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। लांचान ने मन में कहा वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा है, मुझे नहीं पता शायद वेडिंग की खुशी होगी। और आई लव यू विंग, उसने भी सेम ही कन्फेशन किया था, आई लव यू विंग। और दूसरी तरफ हमारा विंग जो होता है वो भी कन्फेशन कर रहा होता है। गाइस हम देखते हैं मून दिखाई दे रहा होता है साफ साफ। लांचान का फ्लोर ऊपर था, वो 5th फ्लोर पे था और हमारे विंग का फ्लोर 2nd फ्लोर पे था। लांचान आसानी से चांद को देख सकता था और वो विंग को भी देख सकता था। उसने मन ही मन विंग की तारीफ की थी, चांद कितना खूबसूरत है, वो कितना शाइनिंग कर रहा है, विंग कितना खूबसूरत है, वो कितना शाइनिंग कर रहा है, नहीं कितना शाइन कर रहा है। नो डाउट मेरी पसंद सबसे ज्यादा यूनिक है और वो दुनिया का सबसे क्यूट और सबसे सुंदर इंसान है, उसने ये कहा था। विंग उसे देख रहा था, लांचान कब तक खड़ा रहेगा उसने मन में सोचा था। हम देखते हैं लांचान जो होता है वो कहता है, मैं तुम्हें पूरी रात तक ऐसे ही खड़े होकर देख सकता हूँ। ये बातें लांचान अपने मन में कहता है और वो विंग को देख रहा था और हमारा विंग सोच रहा था क्या वो रात भर खड़ा रहने का इरादा रखता है, मैं भी देखता हूँ वो कब तक खड़े रहेगा। सेम ही चीज लांचान मन में सोचता है, अगर उसे इस तरह देखना हो, इतनी खूबसूरती देखनी हो तो मैं रात भर खड़ा रह सकता हूँ। और गाइस वो दोनों एक दूसरे को निहारते रहते हैं। लगभग 1 घंटा हो गया था, हमारे विंग का पैर दर्द हो गया था, ये क्या था, वो हट क्यों नहीं रहा है, और अगर मैं पहले हट
विंग के पैर में दर्द हो गया था और वो मन में सोचता है अगर मैं हट जाऊंगा तो लानजान पता नहीं क्या सोचेगा। और हम देखते हैं लानजान मन में यही सोच रहा होता है अगर इसको देखना हो तो मैं रात भर देख सकता हूँ। तभी विंग के दरवाजे की नॉक हुई थी, यानी कि कोई आया था, किसी ने डोर बेल बजाई थी। विंग चिढ़ा था अब कौन हो सकता है। उसने दरवाजा खोला, सामने जियान चिंग खड़ा था। जियान चिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियान चिंग ने उसे धक्का दिया था, हटो मेरे सामने से। वो खिड़की पर पहुंच गया था। लानजान अभी भी खड़ा था। जियान चिंग ने घूरते हुए कहा मुझे पता था यही हो रहा होगा, तुम्हें तकलीफ क्या है उससे? मुझे तकलीफ नहीं है, वो खड़ा हुआ है और वो मुझे भी देख रहा है, यानी कि उन दोनों का कमरा ऊपर नीचे था, तो तुम अपनी खिड़की बंद कर लो ना। उसने ये कहा था। मुझे चिढ़ हो रही है विंग, उसने ये कहा था। जियान चिंग तुम्हें किस बात की चिढ़ लग रही है आखिर? विंग अब गुस्सा हुआ था क्योंकि जियान चिंग उसे अब टीज कर रहा था। इससे पहले तो सीरियसली वहां से उसे लेकर आया था, लेकिन अब जियान चिंग उसे टीज कर रहा था। और लान जियान जो होता है वो मन में सोचता है उसे तकलीफ किस बात की है, वो क्या लगता है उसे कि वो अपने भाई को कब तक मुझसे बचाएगा। एंड देन कल हमारी शादी होने वाली है, मैं उसे दिखाता हूँ कि मैं कल के बाद से क्या कर सकता हूँ। लान चान ने उसे दूर से देखते हुए ये कहा था। और हम देखते हैं जियान चिंग कहता है आज मैं तुम्हारे कमरे में ही रहूंगा, तुम्हारी रात नहीं कट रही है ना, है ना? उसने ये कहा था। जियान चिंग और स्माइल की थी, यानी कि विंग ने स्माइल की थी और वो ब्लश कर गया था। हाँ सच बोलूं तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है शादी की। ये बात जियान चिंग ने कही थी। वो दोनों सीरियस हो गए थे, दोनों भाई थे, जाहिर सी बात थी, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह था, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे एंड सपोर्ट भी करते थे। जहाँ हमारा विंग पहले ना समझ था, लेकिन अब वो समझदार हो गया था। हम देखते हैं वो जो होता है विंग जो होता है वो खिड़की पर बैठ गया था और वो बेड पर बैठा था। जियान चिंग जो होता है वो बेड पर बैठा था। तुम बहुत ज़्यादा खुश हो ना विंग? हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वाकई में लानजान बहुत अच्छा है। ये बात जियान चिंग ने कही थी। अच्छा तुम्हें वो अच्छा लगने लगा? मुझे वो शुरू से अच्छा लगता था विंग। अच्छा जियान चिंग तुम्हें कब पता चला कि वो मुझसे प्यार करता है? मुझे बहुत पहले से पता थी और यही वजह थी कि मैं जानता था वो तुम्हारी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया है, यानी कि तुम्हारी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर लेता था जो उसका नेचर नहीं है, यानी कि वो रूड हो जाता था, वो लोगों को मार देता था सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे बहुत पहले से पता था, इवन तुम जब टीनेजर थे मुझे तभी से पता था कि वो लानजान है जिसे जो तुमसे प्यार करता है। मैं जानता था, यही वजह थी कि मैं उसे तुमसे दूर करता था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ में बहुत निगेटिव असर पड़ रहा है। तुम्हें ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी ना? नहीं मुझे लानजान से कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे तुम्हारे उसके साथ रहने से उस वक्त दिक्कत थी। हाँ जियान चिंग तुम सब लोग सही कह रहे हो, मेरी वजह से उसने वो सब झेला है जो उसका नेचर है नहीं, और जो उसे झेलना नहीं चाहिए था वो सब मेरी वजह से है। लेकिन अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है एंड फाइनली हम शादी करने जा रहे हैं। विंग तुम शादी के लिए रेडी तो हो ना? ये बात जियान चिंग ने पूछी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? विंग ने मुंह बनाते हुए कहा था मतलब तुम शादी के लिए रेडी हो ना? मतलब तुम्हें पता है ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? जियान चिंग जो भी कहना है खुलकर कहो, मैं नहीं समझ पा रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यानी कि वेडिंग वेडिंग के बाद तुम्हें उसके साथ पार्टनर की तरह रहना होगा क्या? तुम्हें लगता है कि तुम अभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकते हो? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से क्या मतलब है? लानजान और मैं ही तो हूँ, लानजान मेरा ख्याल रख लेता है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? विंग मेरा मतलब वो नहीं है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब शादी के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती हैं, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, उसके साथ रहना होगा, उसके खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। इवन तुम एक रिश्ते में बन जाओगे, तुम्हें खुद पर भी कंट्रोल रखना होगा, उससे ज़्यादा तुम्हें उसे उसे खुश रखना होगा। वो खुश है अभी? विंग अभी भी नहीं समझा था। उसने कहा वो अभी भी खुश है तो तुम ये क्यों बातें कह रहे हो? जाहिर सी बात है मैं इसका केयर करूंगा और इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ नया बताओ। उसने ये कहा था। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हर तरीके से खुश रख सकते हो? ये बात जियान चिंग ने उसे समझाने के तौर पे कही थी। जियान चिंग तुम क्या बोलना चाहते हो? विंग बच्चों जैसी बातें मत करो, तुम अच्छे से समझ रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुम दोनों सेम ही हो और जब सेम होते हैं इंसान तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मैं किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तुम्हें ये चीज़ वार्न कर रहा हूँ कि तुम्हें उसकी खुशियों का और उसके चीज़ों का, उसकी पसंद नापसंद का स्पेशली ख्याल रखना होगा। और मैं ये सिर्फ खाने पीने या रहने और रहन सहन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ पर्सनली चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। जियान चिंग ने उसे समझाया था। विंग अब समझ पाया था, वो कभी इतना सीरियस नहीं हुआ था, यानी कि जियान चिंग लानचान को लेकर कभी इतना सीरियस नहीं हुआ था, लेकिन अब वो उसे समझा रहा था। जियान चिंग मैं समझ रहा हूँ तुम किस बारे में बात कर रहे हो और मुझे भी यही लगता है कि वो खुश रहेगा मेरे साथ। आफ्टर ऑल हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जियान चिंग जैसा कि तुमने पर्सनल चीज़ों के बारे में एक बात कहा, हर चीज़ें वो चीज़ मायने नहीं रखती, हर जगह वो चीज़ें मायने नहीं रखती। मैं जानता हूँ तुम ये बातें कह रहे हो कि मैं उसे खुश रख पाऊंगा, क्यों नहीं, क्योंकि मैं एक लड़की नहीं हूँ, तुम यही कहना चाहते हो आई थिंक।
लेकिन जियान चिंग, हर जगह ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मैं जानता हूँ विंग, मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम नहीं हो लड़की, मैं जानता हूँ। ज़रूरत नहीं है कि प्यार करने के लिए किसी का लड़की होना ज़रूरी है, सब मायने नहीं रखता। अगर प्यार है तो सब कुछ चल जाता है। बस तुम्हें एहतियात रखना होगा कि तुम लान जान के ख्यालों का, उसकी खुशियों का बेहतर से ख्याल रखो। ये बात जियान चिंग ने उसे समझाया था। मैं जानता हूँ जियान चिंग, और मुझे खुशी हुई कि तुम इस बारे में बात कर रहे हो। मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा, तुम ऑल ओवर डफर ही हो। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? उसने ये कहा था। हाँ, ये लांछन कहता तब तो तुम नहीं चिढ़ते। ये बात पर उसे टीच किया गया था। और गाइस हम देखते हैं जियान चिंग जो होता है वहां जाते हुए कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ, और जाओ अपने हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड को निहारो। ये कहते हुए जियान चिंग वहां से चला गया था। विंग ने ब्लश किया था, उसकी रात नहीं कट रही थी, उसका मन हो रहा था वो जाकर मिल ले लान जान से। उसने देखा लान जान वहां नहीं था। हाँ, वो कहाँ चला गया? उसने मन में सोचा। कॉल की उसने, कॉल ओपन मतलब ऑन किया। उसने लान जान को कॉल करना चाहा, लान जान ने कॉल नहीं रिसीव किया। वो कहाँ गया होगा? उसने मन में सोचा। तभी उसकी नज़र घर घर से बाहर निकलते हुए लान जान पर गई। वो कहाँ जा रहा है? उसने मन में सोचा। ये तो उसकी कार है। विंग ने अपनी खिड़की से देखा, ये तो उसकी कार है। उसने खुद से कहा था। उसने उसकी सेक्रेटरी को देखा, ये कहाँ जा रहा है और इतनी रात को उसके साथ क्यों जा रहा है? ये कौन सी सेक्रेटरी? क्या उसे लड़कियों को ही सेक्रेटरी क्यों रखना था? वो नीचे उतरा था गुस्से में। मदर ने उसे टोका, तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम्हें मैं कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम कहीं आवारागर्दी तो नहीं करने जा रहे? मदर, अब ये क्या बातें कर रही? मैं वो वाला विंग नहीं रहा। विंग ने चिढ़कर जवाब दिया था, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे लान जान को पकड़ना है रंगे हाथ। उसने ये कहा था। हाँ, रंगे हाथ। और हम देखते हैं मदर के पीछे, विंग के पीछे मदर भी भागती हैं, और जिया चिंग जब आवाज़ सुनता है तो वो भी उसके पीछे ही भागता है। ये क्या हो रहा है? ये सब कहाँ भाग रहे हैं? क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। विंग जल्दी से सेकंड फ्लोर पर पहुंचा और फिर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया, और फिर उसने मेन गेट खोला था। लान जान कार में बैठने वाला था। विंग चिल्लाया, वो मेन गेट से निकल आया था। विंग चिल्लाया, लान जान रुक जाओ। हाँ, लान जान ने मन में सोचा, ये तो विंग की आवाज़ है। वो कार से उतर आया था। विंग लंबा लंबा जल्दी जल्दी चल के लान जान के पास आया था। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ इमरजेंसी का काम आया है, मैं इमरजेंसी के काम से जा रहा हूँ। लेकिन तुम इस तरह ऊपर से नीचे क्यों आए? तुम्हें नहीं पता कि वेडिंग, कल वेडिंग है, और आज तुम्हें इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए। ये रस्म है क्या? तुम्हें कुछ बताया नहीं मॉम ने? मॉम पीछे से आ गई थी। विंग, तुम्हें हुआ क्या है और तुम इस तरह क्यों आए? जियान चिंग भी पीछे आ गया। विंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम चिल्लाते हुए बाहर क्यों आ रहे थे? किसे रंगे हाथ पकड़ना है? मॉम ने कहा था किसे तुम रंगे हाथ पकड़ने आए थे। और हम देखते हैं विंग हमारा, जब उसे पता चलता है कि लान काम की वजह से जा रहा है तो हाँ मॉम। और तभी लानचान बोल पड़ता है, क्या कहा था विंग ने मॉम आपसे? विंग ने तो मुझसे ये कहा था कि वो रंगे हाथ पकड़ने जा रहा है। मुझे ये भी समझ नहीं आया कि वो किसे रंगे हाथ पकड़ने जा रहा है। लानचान ने विंग को घूर कर देखा, तो वो इतना जेलस क्यों होता है? लानचान ने मन में सोचा था। और हम देखते हैं, तुम चलोगे मेरे साथ? लानचान ने उससे पूछा था। विंग हाँ बोल देता है, मैं चलना चाहता हूँ। जियान चिंग ने उसे रोका था, तुम कहीं भी नहीं जा सकते, कल तुम्हारी शादी है और तुम अभी भी जाने की बात कर रहे हो। लांचा, तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट तुम्हें तो पता है कि सारे रूल्स कैसे होते हैं। एटलीस्ट कल शादी है, तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। मॉम, मुझे बहुत ज़रूरी काम है और बिजनेस का काम, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। मैं कम से कम आधे घंटे में तो वापस आ ही जाऊंगा। ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस थोड़ी सी ज़रूरत है इसलिए जाना पड़ रहा है। ठीक है। विंग का पूरा मन था कि वो लानचान के साथ जाए, लेकिन उसे जियान चिंग ने कहीं भी जाने नहीं दिया था। और हम देखते हैं गाइस, लानचान काम पर चला जाता है और विंग हमारा मुंह बनाकर वापस आ जाता है। उसे जियान चिंग के ऊपर इतनी गुस्सा आ रही थी कि उसे चेयर मिल जाती तो जियान चिंग के सिर पे जा फोड़ता। उसे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। पिछले 1 साल से मैंने उसे सही से छुआ भी नहीं है और ये लोग मुझे उसे मिलने नहीं दे रही है। बकवास बातें हैं। विंग हमारा जो होता है वो कमरे में जाता है और वो अपना फ़ोन उठाता है और वो लानचान को मैसेज करता है। लानचान ने सर उधर से तुरंत जवाब दिया था, तुम अपनी सेक्रेटरी बदलो। विंग ने ये कहा था। क्यों बदल लूँ? लानचान ने ये कहा था, वो लड़की है तो क्या हुआ? और हम देखते हैं वो कहता है, नहीं मुझे पसंद नहीं। ठीक है, मैं देखता हूँ। लानचान ने इस बारे में कहा था। विंग ने फिर से इमोजी दी उसे किस करने की। रियल में तो नहीं देते। लानचान ने उसे कहा था। विंग ने लिखा, झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें देकर आया था। हाँ, बस किस ही दिया था, और क्या चाहिए तुम्हें? और हम देखते हैं लानचान ने मैसेज में लिखा था, जो भी तुम दे सको, सब कुछ चाहिए मुझे। उसने ये लिखा था। वो दोनों इतना एंजॉय कर रहे थे अपने प्री वेडिंग के मोमेंट्स को कि वही दोनों समझ सकते थे। सर आप बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं, सेक्रेटरी ने टोका था। हाँ, क्योंकि कल हमारी वेडिंग है। लानचान ने एक्सेप्ट कर लिया था। सच में? हाँ। विंग से? हाँ। सर आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? सेक्रेटरी ने फिर से कहा था। हाँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, बहुत ज़्यादा। कब से? बहुत सालों से, मुझे याद नहीं कब से। ये बात लानचान ने जवाब में कहा था। सच में सर? हाँ। तो आप लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? क्या आप लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? ओह, लानचान को अब याद आया था कि उसे कहीं और भी जाना था हनीमून पे, यानी कि वो अब क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले थे। तुम कुछ सजेशन दो। लानचान ने अपनी सेक्रेटरी से बात कही थी। सर कहीं भी जाइए, किसी द्वीप पर या फिर किसी आइलैंड पे जाना चाहिए आपको। अच्छा, मैं देखता हूँ। लानचान ने कहा था। उसने विंग से कहा, मैसेज में लिखा कि हमें कहीं चलना नहीं चाहिए वेडिंग के बाद।
विंग के जैसे मन की बात लान जान ने बोल दी। ओ लान जान तुम कितने अच्छे हो, मैं यही कहने वाला था, हमें चलना चाहिए, यहाँ जियान चेंग मुझे तुम्हारे साथ रहने नहीं देता और मैंने तुम्हें तुम्हें सही से देखा भी नहीं है पिछले 1 सालों से, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लान जान, हमें चलना चाहिए। विंग ने ये बात बहुत ही प्यार से लिखी थी। लान जान बहुत ज़्यादा ब्लश कर गया था, उसका मन हुआ था कि वो एकदम विंग के पास जाए और उसे बोले कि वो लोग अभी और इसी वक्त निकल रहे हैं, बस कल तक रुको बेबी, उसने ये लिखा था। एंड विंग हमारा ब्लश कर जाता है, वो इतना रोमांटिक क्यों हो रहा है, मुझे तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सब क्या है। हम देखते हैं गाइस लान जान अपना काम कर लेता है एंड वो वापस आ जाता है। विंग अब तक सो गया था, लान जान ने उसे मैसेज किया लेकिन विंग ने उसके कॉल का कोई भी जवाब नहीं दिया, वो समझ गया था वो सो गया। मॉम ने ऑलरेडी बता दिया था कि उसे सोना है, कल जल्दी काम है। एंड हम देखते हैं वो दिन भी फाइनली आ गया था जब वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा बनने वाले थे, यानी कि शादी के बंधन में बनने वाले थे। विंग तो हमारा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसने बहुत ज़्यादा डिजाइनर कपड़े खरीदे थे एंड लान शान के लिए भी उसने पसंद किया था। कोर्ट मैरिज ही होने वाली थी, जाहिर सी बात ही कोर्ट मैरिज ही होती। और हम देखते हैं दोनों फैमिलीज इकट्ठा हुए थे और शादी की रस्में शुरू हो गई थी, रिंग पहनाना भी हो गया था। लान शान ने साइन कर दिए थे और उसने विंग की तरफ साइन मतलब अपना वो बढ़ाया था। और हम देखते हैं हमारे विंग ने लान जान की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। लान जान तुमने कर दिखाया, विंग ने उसे कहा था। हम देखते हैं लान जान ने उसे कहा विंग साइन करो, यानी वो पहले चाहता था कि वो साइन कर दे, इसके बाद वो कुछ बोले और विंग ने अपने भी साइन कर दिए थे। एंड गाइज इसके बाद लान जान ने विंग के लिप्स पर किस दिया, जो कि चाइनीज कल्चर में हम जानते हैं शादी के बाद किस और किस को लिप्स से वाइन पिलाना होता है अपनी ब्राइड को या फिर अपने पार्टनर को। और लान जान ने सेम ही किया, उसने वाइन अपने मुंह में ली और विंग को सॉफ्ट किस करके वो चीज़ किया। और उससे पहले उसने जियान चेंग को आंख मारी थी, यानी वो जियान चेंग को दिखाना चाहता था देखो अब तुम क्या कर लोगे, मैं सबके सामने सरेआम उसे किस करने जा रहा हूँ। और जियान चेंग चिढ़ा था, वो इतना जानबूझकर मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है, मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मुंह बनाया था लेकिन अब उसका कोई भी बस चलने वाला तो था नहीं। उन दोनों की शादी जैसे ही लान जान ने विंग को वाइन पिलाई, उन दोनों की शादी कंप्लीट हो गई थी। दोनों फैमिली ने क्लैपिंग की और उनकी खुशियां दोगुनी चौगुनी हो गई थी। लान जान ने उसे गले लगा लिया था और विंग हम जानते हैं वो लान जान के गले लग गया था। वो लान जान के को हक करके बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो क्या करता, उसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ लान जान की वजह से ही आई थी। लान जान की वजह से वो इतना मैच्योर इंसान बना था और अब जाकर उसे सब चीज़ों की समझ आई थी। और हम देखते हैं खाना पीना हो रहा होता है और लान जान अब बैठा था, उसे जे बुजुर्ग ने पकड़ के रखा था, यानी जे बुजुर्ग ने बिछा के रखा था। वो मन में सोचता है कि रात भर ये लोग बिठाए रहेंगे। एक तरफ जे बुजुर्ग थे, दूसरी तरफ जियान चेंग थे और वो फर्जी बिजनेस की बातें किए जा रहे थे। जे बुजुर्ग जियान चेंग को आंख मारते हैं, जियान चेंग जे बुजुर्ग को आंख मारते हैं, इसको आज जाने नहीं देना है, उन लोगों ने मन में सोचा था। और विंग हमारा जो होता है वो कहता है ये डिनर तो हो चुका है, अब कितनी देर ये लोग डिनर करेंगे, यानी अभी फैमिली डिनर हो रहा होता है लान जान के घर पे, जहाँ विंग की पूरी फैमिली थी। गाइस कहीं बाहर ही फैमिली वालों को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ उन दोनों की ही फैमिली थी। और अभी विंग जो होता है वो मन में बातें सोच रहा होता है ये कब तक डिनर करेंगे। और हम देखते हैं विंग इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो बस सबके ऊपर गुस्सा ही हो रहा था कि ये लोग इतने साल में नहीं मिला उसे, क्योंकि मुझे फीलिंग्स के बारे में नहीं पता थी। और जब मुझे फीलिंग्स का पता चला तो 1 साल मुझे घुट-घुट के जीना पड़ा, क्योंकि मैं मैच्योर होना चाहता था। और जब मैं मैच्योर हो गया, मेरी शादी हो गई, तो ये रात मुझसे नहीं कट रही है और ये लोग और आफत कर रहे हैं, उसने ये कहा था। मॉम ने जियान चिंग को डांटा था, जियान चिंग लान जान को जाने दो। मदर मैं उसे कहाँ रोक कर रखा हूँ, तो जे बुजुन भाई बिजनेस की कुछ बातें कर रहे हैं, अब मैं यहाँ से उठकर चला जाऊंगा तो वो क्या सोचेंगे। लान जान मन में सोचता है ये अच्छा है, जे बुजुन भाई को मैं कुछ कह भी नहीं सकता। जियान चिंग होता अकेले तो मैं उसे बताता, और ये दोनों जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। जे बुजुन ने स्माइल किया था, आज मेरे साथ बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम कौन सा रोज रोज बिजनेस की बातें करते हैं। विंग जो होता है वो बैठा रहता है। मॉम मैं जा रहा हूँ सोने, उसने ये बात कही थी और मॉम ने स्माइल करते हुए कहा था तुम तो बहुत ज़्यादा थके लग रहे हो, सो जाओगे 2 ही मिनट में, है ना। मॉम ने उसे सुनाया था और विंग ब्लश करता है, मॉम आप ये क्या बातें कर रही हैं। और हम देखते हैं मॉम जो होती हैं उसके सिर पर हाथ रखती हैं, जाओ सो जाओ, उसने कहा था, मॉम ने कहा था जाओ अपने कमरे में। ऑल ओवर लान चान के कमरे में विंग गया था और लान चान उसकी तरफ ही देख रहा था, यानी कमरे की तरफ ही देख रहा था। जे बुजुन ने फिर से बात ओपन की, बिजनेस की बात, उसने शेयर मार्केट की बातें ओपन कर दी थी। ये क्या है, लान चान मन में सोचता है। डैड आए थे, मामला खामोश हुआ था। डैड ने जे बुजुन को डांटा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम शादी नहीं करते, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दूसरों की शादीशुदा जिंदगी भी
खराब कर दो, लांचान के साथ ऐसा मत करो कि अगले दिन ही उसका तलाक हो जाए। यानी डैड ने भी उसे टीज किया था कि उसका पार्टनर वेट कर रहा होगा, तुम इस तरह हरकतें मत करो कि उसका तलाक ही हो जाए। और हम देखते हैं जेबुजुन ने कहा डैड आप भी, और लांचान जो होता है वो ब्लश कर जाता है और उसने डैड को इतना खुश शायद पहले नहीं देखा था। डैड उसके लिए खुश थे, उसने विंग से शादी की थी और डैड भी बहुत ज़्यादा खुश थे। वो ब्लेसिंग देते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिली थी। और जेबुजुन ने कहा चलो जियानचिंग हम चलते हैं। हम कहा इन दोनों की बदवाएं हमें नहीं लेनी चाहिए, उन्होंने उसे आंख मारी थी। लांचान ने कहा जेबुजुन भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा ठीक है फिर मैं बैठ जाता हूँ। ये कहते हुए जेबुजुन बैठ गए थे। जियानचिंग हैरान होकर जेबुजुन की तरफ देखता है, मुझे फालतू का बोलना ही नहीं चाहिए था। वो मन में सोचता है गाइस ऑल ओवर उसे विंग से मिलना था और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। विंग हमारा अपनी लांचान की उस खिड़की पर खड़ा था जहाँ से वो अपने लांचान उसे देखा करता था। और विंग सोचता है उसका कमरा 5th फ्लोर पे है, मेरा कमरा दूसरे फ्लोर पे है, यानी मैं 2nd फ्लोर पर हूँ। वो यहाँ से मुझे नीचे देखता, मतलब मेरा कमरा नीचे है तो उसे मैं यहाँ से साफ दिखाई भी देता हूँ या नहीं, लेकिन वो तो खड़ा घूरता रहता है मुझे। उसने मन में सोचा था और सोचता है वो हमेशा से मुझे यहीं से देखता था, कभी कभार इशारे किया करता था। जब मैं टीनेजर था तब वो ऐसे ही क्या करता था, मुझे डांट पड़ती थी तो वो गुस्सा रहा करता, मतलब मुझे देखा करता था, मुझे हंसाया करता था। और जब कभी मुझे घर से निकाला जाता था वो मुझे अपने पास रख लेता था। वही इंसान है मेरा इकलौता, मेरा हकदार वही इंसान है। विंग ने ये बात कही थी, उसे आहट सुनाई दी थी। लांचान अंदर आया था और उसके दिल की धड़कनें बढ़ी थी। लांचान उसके करीब आता गया, विंग की धड़कनें बढ़ती गई और वो बहुत ही ज़्यादा उसकी धड़कनें तेज तेज हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये वही इंसान है जो मेरा हकदार है। एक बार फिर विंग ने अपने मन में ये बात कही थी कि ये वही इंसान है जो मेरा हकदार है। और तभी उसे महसूस हुआ कि लांचान ने उसे बैक साइड से हक कर लिया है और लांचान ने उसे बहुत ही इमोशनल होकर हक किया था। और उसने विंग के गले पर किस करते हुए कहा फाइनली हमने कर दिखाया, यानी कि शादी की वो बात कर रहा था कि फाइनली हमारी वेडिंग हो गई, हमने कर दिखाया, हम एक दूसरे के हो चुके हैं और हम एक दूसरे के ही थे। अब हमने दुनिया को भी दिखा दिया कि दुनिया की नज़रों में भी हम एक दूसरे के हैं। ये कहते हुए लांचान ने उसके गर्दन पे दोबारा किस किया था और विंग अभी इमोशनल था। लांचान ने जब महसूस किया वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, उसने विंग को अपनी तरफ घुमाया, वो रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। लांचान मुझे हर चीज़ों के लिए एक बार फिर से माफ़ कर दो, मैं वो इंसान था जिसकी वजह से तुम इतना हर्ट हुए। लांचान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था, यानी कि उसे गले लगा लिया था। बस भी करो बच्चे, इतना रोने की ज़रूरत नहीं है और प्यार में ऐसा सब कुछ होता है। मैं प्यार करता था तभी मुझे हर्ट होता था और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, तुम्हें अब उन सब चीज़ों को सोचना नहीं चाहिए, बस उतना मुझे प्यार दो जितना मुझे दे सकते हो, लांचान ने कहा था। और हम देखते हैं विंग ने एक बार फिर कन्फेशन किया था, लांचान आई लव यू। और लांचान जो होता है वो कहता है विंग आई लव यू टू। उसने ये बात कही थी और उसने विंग को गोद में उठाया था एंड विंग डरा था, ये क्या था, अब वो क्या करता, अभी तो इमोशनल था। इमोशनल होना अलग बात है, लेकिन वो लांचान को ऐसे फेस करना, उसे बहुत नर्वसनेस हो रही थी। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, लांचान ने उसे बेड पर लिटाते हुए ये कहा था मैं नर्वस हूँ। उसने ये कहा था, लांचान ने उसे समझाया, लेकिन किस बात पे तुम इतना नर्वस हो। लांचान अब उसके ऊपर आया था और उसे प्यार से देख रहा था और वो बातें कर रहे थे, यानी वो भी मीठी मीठी कन्वर्सेशन कर रहे थे। तुम किस बात से इतना नर्वस हो। लांचान का फेस विंग के फेस के इतना करीब था कि विंग आसानी से लांचान के फेस को महसूस कर सकता था और लांचान उसकी सांसों को भी महसूस कर सकता था। लांचान ने उसके महक को भी महसूस करने की कोशिश की और वो सोचता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी स्ट्रॉन्ग उसकी फ्रेगनेंस है, यानी महक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लांचान ने उसके ध्यान को भटकाया था। तुम किस बात से डर रहे हो, उसने ये कहा था। मैं बस तुम्हें ऐसे फेस करने से डरता हूँ। कैसे, ऐसे रोमांस करना, उसने ये कहा था। विंग शर्माया था और वो अपना उसने अपना चेहरा घुमा लिया था। लांचान ने उसके चेहरे को पकड़ के सीधा किया। तुम्हें आज तो इस तरह मुझसे मेरे साथ नहीं करना चाहिए। मैंने क्या किया, विंग ने कहा। तुम इस तरह मुझसे नजरें नहीं फेर सकते और वैसे भी आज तो बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए लांचान ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए थे और विंग उसे देखता ही रह गया था। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू निकले थे। ये बहुत लंबा इंतजार था लांचान के लिए। वो जानता था, वो सच में जानता था कि उसके लिए वो बहुत लंबा इंतजार था और विंग अब उसे खुद को पूरी तरह से सौंप देता तो शायद तब भी लांचान के लिए वो कम ही था, क्योंकि वो सच में उसका इंतजार कर रहा था और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लांचान उसे किस कर रहा था एंड विंग भी अब धीरे धीरे उसके सामने ओपन हो रहा था, यानी वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहा था। वो जानता था उसका पार्टनर है, वो पूरी तरह से उसके साथ कंफर्टेबल है। और हम देखते हैं विंग ने उसकी बाहों उसके सीने को पकड़ लिया था, यानी विंग ने उसे बाहों में भर लिया था। लांचान तो ऊपर था, विंग नीचे था और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे थे। एंड हमारा नोटी विंग जो है वो थोड़ा थोड़ा वाइल्ड होने लगा था। उसने लांचान की बीट को बहुत तेज से अपनी तरफ खींचा। लांचान ने स्माइल किया था, यही तुम्हारा फेस मुझे देखना था, उसने ये कहा था। एंड विंग को अब होश आया है कि वो मदहोश हुआ जा रहा था। उसने लांचान के साथ खुद ही पहल कर दी एंड लांचान अब उसे टीज करने वाला है, क्योंकि विंग ने उसे अपनी तरफ झटके से खींचा था और
हम देखते हैं विंग उसे किस कर ही रहा होता है कि तभी दरवाजे पर फिर से नॉक नॉक होता है और लान चान ने अपना हाथ लैंप पर इतनी तेज गुस्से में मारा कि लैंप नीचे जा गिरा था और विंग भी नर्वस हुआ था क्योंकि लान चान को इतने गुस्से में उसने कभी नहीं देखा था। वो बाहर आया था, जे बुजुन खड़े थे भाई। वो थोड़ा सा परेशान हुआ था, उसके दो बटन खुले थे। लान चान ने अपने पहले बटन बंद किए। क्या हुआ? डैड की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? शायद अटैक आया है। ये कहते हुए लान चान डैड के कमरे की तरफ भागा था। वहाँ वो जियान चिंग और उसकी मदर पहले से ही थे। शायद उन्हें अटैक आया है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से। और हम देखते हैं गाइस सीन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। वो जो होते हैं उनके डैड को अटैक आया हुआ होता है, लानजान के डैड को, और एम्बुलेंस करके वो हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं जहां हमारा विंग भी रहता है। और सारा माहौल जो भी खुशियों का था एकदम से माहौल सारा शांत हो गया था। उनके डैड की तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी सीरियस अटैक था, लेकिन बेहतर यही है कि उनकी हालत ज़्यादा ख़राब नहीं है, मतलब ठीक ठाक है और आ जाएगा उन्हें होश। रात भर उन लोगों की ऐसी ही निकली थी और ऐसे मोमेंट पे विंग को ना पछतावा था ना लांजन को पछतावा था। जाहिर सी बात ही वो ऐसा मोमेंट था जो किसी को भी दोस्त नहीं दे सकते थे। सुबह जब उनके डैड को होश आया तो उन्होंने जेबुजुन को अपने पास बैठे देखा। बेटा, उन्होंने ऐसे कहा था, डैड अब आपको होश आ गया? उसने ये कहा था। हाँ मुझे होश आ गया है, मैं समझ सकता हूँ कि मुझे होश आ गया, उन्होंने ये कहा था। जेबुजुन ने कहा, डैड अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको अटैक आया हुआ था और ये आपका तीसरा अटैक है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हैं, आप इतना क्यों सोचते हैं, सब कुछ ठीक जा रहा है डैड, अब हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, आपको और क्या चाहिए? डैड ने उनसे कहा था, हाँ सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं पता, बस शायद अब मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं रहा। उसने ये कहा था, मतलब मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। डैड आप ये सारी बातें ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। लान जान भी तब तक आ गया था। ओह डैड आप तो ठीक हो गए, मुझे लगता है आपकी शादी करवा देनी चाहिए। लान जान ने उसे खुश करने के लिए कहा था, अपनी शादी के बारे में बोलो। डैड ने उन्हें उसे टीच किया था और हम देखते हैं जेबुजुन कहते हैं, कहाँ डैड आप बीमार पड़ जाते हैं, बेचारे ने अपनी वेडिंग नाइट भी सेलिब्रेट नहीं की। और हम देखते हैं लान जान उसे जेबुजुन को टोकता है, भाई आप ये क्या बातें कर रहे हैं? डैड मुस्कुराए थे, रहने भी दो, हम उसे डायरेक्ट हनीमून पर भेज रहे हैं, एक रात और वेट कर लेगा तो क्या हो जाएगा। गाइस उन्होंने टीज किया था एंड उनकी तबीयत थोड़ा सा सुधरी थी। पूरा दिन वो वहीं रहे थे और फैमिली डॉक्टर का वो भर के लांचा ने फिर से अपने डैड को रेफर कर लिया था। और ये तीसरी बात है जब उन्हें अटैक आया था, वो ज़्यादा जब टेंशन में होते थे तो उन्हें अटैक आ जाया करता था। और हम देखते हैं इस तरह उनकी तबीयत शाम तक तो ठीक ठाक ही थी, उन्हें घर लाया गया था, हालांकि डॉक्टर ने उन्हें आराम बताया था। और हम देखते हैं लांचान और बीइंग जब डैड को देखने आते हैं, जे बुजुन वहाँ बैठे थे। डैड ने उन्हें टिकट दिया था, ये तुम लोग अगर यहाँ रहोगे तो टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे और हमारा तो चलता ही रहता है, हम वैसे भी हमारी उम्र हो गई है, तुम दोनों को जाना चाहिए। हम देखते हैं विंग ने टिकट लिया था, वो कनाडा का टिकट था, यानी उन लोगों के हनीमून का कनाडा का प्लान बन गया था। और लांचन कहता है, डैड लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। विंग ने भी कहा था कि डैड ऐसा तो अगर फैमिली में साथ रहेंगे मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपको छोड़कर जाते हुए। तुम कहाँ छोड़कर जा रहे हो विंग? मैं तो बचपन से चाहता था तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, तुमने कभी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा, नाक में दम मचा के रखे हुए, कम से कम कुछ दिन के लिए हनीमून पर जाओ ताकि मुझे थोड़ा सा तो आराम मिले। तुम रहते हो तो तुम शैतानीपना करते रहते हो। उन्होंने ये कहा था। ऑल ओवर वो चाहते थे कि उनके बच्चे हनीमून पर जाएं, क्योंकि वो अगर वहां रहेंगे तो वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। वो न्यूली कपल बने थे, उनकी न्यू मैरिज हुई थी, तो उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना था। और हम गाइस देखते हैं लांचान के बहुत मना करने के बावजूद डैड उन्हें डांट देते हैं और उन्हें निकलना पड़ता है। शाम और अगले दिन की टिकट थी, तो हमारे विंग और लांचान अपनी फैमिली से यानी डैड के बहुत ज़्यादा ही कहने पर उन दोनों ने कनाडा के लिए अपना सफ़र शुरू किया था। हम जानते हैं वो विंटर का मौसम में कितना ज़्यादा ठंडा रहता है, ऑलरेडी विंटर का मौसम था। वो दोनों होटल में पहुँचे थे और हम देखते हैं जी बुजुन ने लांचान से बात की, बताया डैड पहले से काफ़ी बेहतर हैं, वो काफ़ी ठीक है इस टाइम। लांचान जानता था कि उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, हालांकि वो क्या करता है, डैड के कहने के आगे वो मजबूर था। और वो दोनों होटल में पहुंच चुके थे जहां वेलकम हुआ था, क्योंकि वो नए नए कपल थे। लांचान इतना बड़ा बिजनेसमैन था, वो जानता था कि उसका नाम चलता है और होटल में बहुत अच्छे लग्जरी चीज़ों से उनके लिए तैयारियां की गई थी। और जे बुजुन ने ऑलरेडी सारी चीज़ें वहाँ बता दी थी, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। लांचान यहाँ कितनी ठंडी है, विंग जो होता है हमारे कब को पाता हुआ कह रहा होता है, लांचान यहाँ बहुत ठंडी है। हाँ तुम्हें अब पता चला? हाँ मैं बस सुना करता था कि कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही ठंडी हो रही होती है। हम देखते हैं लांचान जो होता है वो शावर लेकर आया था और विंग उससे बातें कह रहा होता है। लांचान अपने बाल सुखा रहा होता है और वो विंग को देखकर मुस्कुराता है। तुम्हें वापस जाना है क्या? लांचान ने पूछा था। नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, विंग ने स्माइल करते हुए कहा था। लांचान उसे शीशे में देख रहा था एंड विंग भी उसे देख रहा था। विंग
विंग ने उसकी तरफ देखा। मेरे पास आओ। लांचान ने उसे अपने पास बुलाया था। विंग उतरा था। उसे नर्वसनेस हुई थी। वो हमेशा ऐसे तब बोला करता था जब वो रोमांटिक होता था। विंग जानता था और विंग नीचे उतरा था, यानी वो बेड से अभी उतरा था। वो शावर ऑलरेडी ले चुका था। रात के बज रहे थे 11। वो डिनर भी कर चुके थे। उन्हें डिनर किए हुए भी 2-3 घंटे हो गए थे। वो घूमने भी गए थे एंड अब वो सोने जा रहे थे। और हम देखते हैं लांचान लास्ट टाइम शावर लेकर आता है। उसने विंग को अपने पास बुलाया था। मेरे पास आओ। विंग उठ खड़ा हुआ था और वो लांचान के पास जा पहुंचा था। लांचान ने उसे हक किया था। तुमने इसके लिए बुलाया? उसने ये कहा था। लांचान ने उसे अगले ही मोमेंट उसे गोद में उठा लिया था। नहीं, मैंने तुम्हें कैरी करने के लिए बुलाया था। बकवास है ये, विंग ने हंसते हुए कहा था। लांचान ने कहा तुम बहुत क्यूट हो और विंग ब्लश कर गया था। तुम इस तरह के कमेंट मत किया करो, यानी कॉम्प्लीमेंट मत दिया करो। लांचान ने कहा तुम्हें पसंद नहीं है क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? क्योंकि लांचान बेड की तरफ जा रहा था। लांचान कहता है बेड पर? तो तुमने मुझे बुलाया क्यों? तुम खुद पर बेड पर आ सकते थे ना। मैं बस तुम्हें कैरी करना चाहता था। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें कैरी करना चाहता था। उसने ये कहा। लांचान बहुत कोल्ड है। हाँ, इसीलिए बेड पर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे हीट देना है, यानी कि हीट करना है ना, तुम्हें रूम हीट चाहिए ना। उसने ये कहा था और उसने उसे टीज किया था। लांचान तुम गंदी गंदी बातें कैसे कर सकते हो? अच्छा, गंदी गंदी बातें मैं कर रहा हूँ? मेरे पास अभी भी तुम्हारे चैटिंग का मतलब चैट की हिस्ट्री है जब तुम लड़की बनकर मुझसे बात किया करते थे। क्या मैं तुम्हें दिखाऊं कि तुमने किस तरह की बातें की हैं? और एक बार हम दोनों के बीच हीट की बातें चल रही थी तो तुमने क्या क्या कहा था? क्या मैं तुम्हें दिखाऊं? एंड हम देखते हैं उसे याद आता है, विंग को याद आता है कि उसने कितनी डफर वाली बातें की थी। एक बार उसने लांचान को मैसेज किया था हेलो हैंडसम। वो हैंडसम उसे कहा करता था एंड लांचान भी उसे प्रीटी कहा करता था। उसने प्रीटी हेलो प्रीटी लिखा था एंड क्या कर रहे हो? तो लांचान ने जवाब दिया था कुछ नहीं, बस बहुत कोल्ड है, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, मैं हॉट कॉफ़ी पी रहा हूँ, कभी हॉट चीज़ों का एक्सपीरियंस करो। मतलब विंग ने ये बात कहा था। और हम देखते हैं लांचान उधर से लिखता है हॉट चीज़ों का तुम्हारा क्या मतलब है? और विंग जो होता है उधर से लिखता है हॉट चीज़ों का मतलब हीटिंग मोमेंट। उसने ये कहा था एंड अभी विंग को ये बातें याद आई थी कि उसने किस तरह हीटिंग मोमेंट को लेकर लांचान से कितना ज़्यादा कन्वर्सेशन किया था, मतलब इतना डीप और इतना ओपन कन्वर्सेशन किया था। और तभी विंग को एहसास हुआ कि लांचान ने उसे बेड पर रख दिया है। और विंग जो होता है वो कहता है लांचान तुम उस चैटिंग के बारे में याद कर रहे हो क्या? हाँ। लांचान ने कहा हाँ, तुमने हीट मोमेंट को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा समझाया था एंड मुझे अभी तक वो याद है। लांचान तुम उस बात को लेकर मुझे कब तक टीज करते रहोगे? उसने ये कहा था। लांचान ने कहा जब तक मैं कर पाऊंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मुझे वो सारी चीज़ें याद हैं। लांचान जिंदा और मरने की बात मत करो। विंग ने कहते हुए लांचान को अगेन अपनी तरफ खींचा था। अब उन दोनों के बीच उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, यानी उन दोनों के बीच कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन्हें रोक सकता था। और हम देखते हैं विंग ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। लांचान मेरे पास आओ। उसने ये कहा था। लांचान ने उसे अगले मोमेंट किस कर लिया था। वेट वेट वेट, अब बिल्कुल भी वो वेट नहीं कर सकता था। ऑलरेडी लांचान ने जितना वेट किया था उसका दिल ही जानता था कि उसने कितना वेट किया था। ये चीज़ें इंटीमेसी की नहीं होती है कि कोई इंटीमेट होता है तभी जाकर उससे सेटिस्फिक्शन मिलता है। ये चीज़ें मैटर ये करती हैं कि ऑल ओवर उसका पार्टनर कौन है और वो अपने पार्टनर से कितना प्यार करता है। ऑब्वियस सी बात है, जो जिसे प्यार करेगा उसके साथ सब कुछ करना चाहेगा, फिर वो चाहे इंटीमेट हो, किस हो, टच हो, कुछ भी हो, वो अपने पार्टनर और अपने प्यार के साथ करना चाहेगा। और उसके लिए अगर इंतजार करना पड़े तो वो इंतजार बहुत ही लंबा लगने लगता है एंड वो इंतजार का मजा ही अलग होता है। लांचान अब जब अपने उस इंतजार की लाइन को क्रॉस कर चुका था तो अब वो वेट नहीं करना चाहता था। वो ऑल ओवर हर तरह से विंग को अपना बना लेना चाहता था। और विंग ने जब उसे इससे इतने इंटेंशन से ये कहा मेरे पास आओ, तो लांचान रुक ही नहीं पाया था। उसने विंग को किस कर लिया था और उसने कहा था विंग आई लव यू। एक बार फिर उसने कहा था। विंग ने जवाब में सेम ही बात कही थी। और हम देखते हैं लांचान उसे बहुत ही इंटेंशन से किस करने लगा था। उन दोनों की सांसें तेज चली थी और लांचान उसे कभी चीक्स पर, कभी लिप्स पर, कभी उसके कान पर, कभी उसके सेंसिटिव एरिया गले पर किस करता है। विंग भी ब्लश कर जाता है और वो मन में सोचता है लांचान को ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है कि मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। और हम देखते हैं लांचान ने उसे पिंच किया था। तुम्हें ये पसंद है ना? लांचान ने उसे ये कहा था। लांचान तुम्हें कैसे पता कि मन में मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम्हारे चेहरे के रिएक्शन बता रहे हैं। और हम देखते हैं विंग ने ब्लश किया था और गाइस 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 उन दोनों की सांसें तेज चलती हैं। जैसा लांचान ने प्रॉमिस किया था कि कमरे का माहौल हॉट हो जाएगा, वही विंग को फील हो रहा था। यानी वो बहुत ही ज़्यादा हीटिंग महसूस कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था और लांचान पूरी तरह से एग्रेसिव था। यानी उसका इरादा कहीं भी नहीं था कि वो विंग के साथ जेंटल रहेगा या फिर विंग को पेन नहीं देगा। वो ऑल ओवर इतना इंतजार उसने किया था, वो स्वीट पेन उसे देना चाहता था। हमारा विंग बराबर लांचान का हर एक
चीज़ में साथ देता है। उसे जियान चंग की बात याद आई थी, तुम्हें उसकी ज़रूरतों का खास ख्याल रखना ही होगा। ऑल ओवर वो तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हें मैनेज करना ही होगा, भले ही उसकी डिमांड कुछ भी हो। जियान चंग ने ऑलरेडी सारी चीज़ें कह दी थी और हम देखते हैं विंग जो होता है वो पेन में बोलता है, यानी वो स्वीट स्वीट पेन अभी फील कर रहा था और वो हल्के पेन में बोलता है, लांचान तुम ज़्यादा ही वाइल्ड हो रहे हो। लांचान ने कहा, इतने इंतजार के बाद अगर इतना भी इससे ज़्यादा भी हो जाऊं तो शायद वो कम ही होगा। और हम देखते हैं एक बार फिर विंग ने लांचान को अपनी तरफ खींचा था एंड लांचान पूरी तरह से विंग के अंदर समा गया था, यानी विंग के अंदर समा गया मतलब वो उसमें पूरी तरह से खो गया था। और हम देखते हैं गाइस वो दोनों एक दूसरे को उस नाइट एक दूसरे को दे ही देते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं था, वो बस एक दूसरे को प्यार किए जा रहे थे। हर एक मिनट उनके लिए ऐसा था जैसे वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हों। और विंग ने लांचान को बहुत कुछ करने की कोशिश की थी, जाहिर सी बात थी, वो पार्टनर्स हैं। विंग उसे उसका ख्याल रखना बनता ही था। और गाइस पूरे 2 घंटे तक लांचान उसे नहीं छोड़ता है। विंग पूरी तरह से अब उसमें हिम्मत नहीं थी, ऑलरेडी वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था और अब वो और ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। लांचान मुझे सोना है, उसने ये बात कही थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। विंग को नहीं याद है कि वो सो गया या जग गया, लांचान उसे देखता ही रह गया था। वो ड्रेसलेस था, यानी उसके पास अनड्रेस मतलब पूरा उसके पास कोई भी कपड़ा नहीं था और लांचान उसे देखता ही रह गया था। वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, लांचान ने मन में कहा था। उसने अपनी टी शर्ट पहनी थी और एक बार फिर उसने अपने फ़ोन में विंग के चेहरे की फ़ोटो ली थी। वो उसे बहुत क्यूट लगता था, वो जब भी उसे क्यूट लगता था वो उसका फ़ोटोज़ ले लेता था। लांचान इमोशनल हुआ था, उसने विंग के गालों पर किस किया, इसके बाद उसने विंग के माथे पर किस किया, अगेन उसने विंग के हाथ पर किस किया। मैं कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, भले ही कुछ भी हो जाए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम भले ही कितने ही नॉटी क्यों ना रहो, मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मेरे साथ नॉटी हो और इस तरह रहा तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी इस नॉटीपना को देख सकता हूँ। विंग लांचान ने ये बातें कही थी और गाइस वो इमोशनल था। वो अब वो दोनों वैसा कुछ भी नहीं था। लांचान कभी उसे दूर से बस देखकर यही सोचा करता था, काश उसकी किस्मत में कभी उसका प्यार लिखा हो। और आज वो दोनों कपल थे, इन्होंने शादी भी कर ली थी और अब वो दोनों पार्टनर्स बन गए थे। और लांचान अब उसके बगल में आके लेट गया था, उसने विंग को अपनी बाहों में खींचा था। विंग को अच्छा महसूस हुआ था, यानी सो रहा था, वो कंफर्टेबल था उसे। और लांच सोने से पहले एक बार फिर लांचान ने उसे कहा था, आई लव यू विंग, उसने ये कहा था और विंग को उसने बहुत ही प्यार से अपनी बाहों में खींचा था। और लांचान ने अपना हाथ विंग के सिर पर बहुत ही प्यार से फेरा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि दुनिया की सबसे सेफ जगह पे है। उसने नींद में होते हुए भी लांचान को पकड़ा था, उसने अपने हाथों से लांचान के कंधे पर अपना हाथ रखा था। और गाइस लांचान उसे एक बार फिर माथे पे चूम लेता है। अगेन वो कहता है, प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, उसने ये कहा था। और लांचान जो होता है सोने की कोशिश करता है और गाइस विंग उसकी बाहों में सो रहा होता है। लांचान भी उसे बहुत अच्छे से कैरी किया होता है। धीरे धीरे लांचान अपने सारी बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है, किस तरह वो बचपन में छोटे थे, पार्क में खेलते थे, फिर किस तरह वो थोड़े बड़े हुए, टीनेजर हुए, वो हाई स्कूल में साथी थे, फिर किस तरह वो उन्होंने यूनिवर्सिटी साथी किया एंड इसके बाद वो जिम्मेदार बने, वो अपने पैरों पर खड़े हुए, सारी चीज़ें साथ ही हुई थी। बस पर कितना था कि लांचान को सब कुछ पता था, विंग को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए ही थी। और विंग हमारा और लांचान हमारा ये सारी बातें याद करते करते धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो भी गहरी नींद में विंग के साथ सो जाता है। और गाइस वो दोनों अब पूरे थे, यानी कि उन दोनों ने एक दूसरे को पा लिया था। वो अब फिजिकली भी एक दूसरे के हो गए थे, वो दिल से एक दूसरे से ऑलरेडी सोलमेट ही थे। उन्होंने शादी भी कानूनी रूप से कर ली थी, यानी दुनिया के लिए वो एक दूसरे के थे। और आज वो फिजिकल होकर भी फिजिकली एक दूसरे के बन गए थे। और हम देखते हैं वो दोनों बहुत सुकून से सो रहे होते हैं और विंग की सुबह आँख खुलती है तो खुद को लांचान की बाहों में पाता है और वो अगेन बहुत खुश होता है। लांचान सो रहा था, विंग ने ये बात कही थी, लांचान आई लव यू, एक बार फिर वो लांचान से लिपट गया था और वो फिर से सो गया था। सीन शिफ्ट होकर गाइस 1 महीने बाद आता है जब लांचान और विंग वापस आ जाते हैं एंड वो फिर से अपनी हैप्पी फैमिली के पास रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं और एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और अब इस सीरीज की हैप्पी यानी सीजन 2 की हैप्पी एंडिंग यही होती है। उन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ किया, वो हमेशा एक दूसरे के हो गए हैं। और प्यार का मतलब भी यही है, एक दूसरे को पा लेना। मैटर ये नहीं करता कि इंसान एक दूसरे से कितना प्यार करता है, उसकी मंजिल क्या है, कभी कभी वो भी मायने रखती है। शादी पर जाकर जिस प्यार का अंजाम हो उससे बेहतर क्या हो सकता है। और विंग और लांचान के साथ यही हुआ था, अब वो दोनों शादीशुदा थे।
अब वो दोनों शादीशुदा कपल थे और उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ थी, दूर-दूर तक गम नहीं था और वो जानते थे जब तक वो दोनों एक-दूसरे के साथ रहेंगे उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं आने वाली है। विंग हमेशा कोशिश करता कि वो लान-चान को खुश करे, वो उसका केयर करता था, उसकी फैमिली की केयर करता था और विंग विंग हर हर एक चीज़ में कोशिश करता था कि वो लान-चान का दिल कभी ना दुखाए और लान-चान भी विंग को हर एक चीज़ में सपोर्ट करता था, वो उसे प्यार करता था और वो अभी भी उसके लिए उतना ही जुनूनी था जितना वो पहले था और वो आगे की लाइफ़ में उतना ही ऑब्सेशन रखने वाला था विंग के लिए, क्योंकि विंग उसका पहला और आखिरी प्यार था। और इसी तरह उन दोनों की मैरिज लाइफ भी बहुत हंसी खुशी चल रही होती है एंड इस सीरीज का हैप्पी एंडिंग यही करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये क्यूट और थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा फनी चीज़ें पसंद आई होंगी और अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा पूरी तरह से एंड मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। एटलीस्ट मैंने मैरिज का दिखा दिया, थोड़ा सा स्वीट रोमांस भी दिखा दिया और मैं जब तक ये नहीं दिखाती मुझे भी पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इस सीरीज को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया और प्लीज़ इसमें भी कमेंट करिएगा, आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा और नेक्स्ट सीरीज के लिए भी रेडी रहना। मैं बहुत ही जल्दी यानी कि कल ही मैंने नेक्स्ट अगली अपनी सीरीज लाने वाली हूँ और वो आप लोगों की डिमांड पर ही आएगी। और गाइज एक बात और, प्लीज़ 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 गुस्सा ना होना क्योंकि बहुत सारे डिमांड आते हैं, मैं एक एक करके ही सब पर काम कर पाऊंगी तो हो सकता है किसी का नंबर थोड़ा लेट आए, बट मैं सारे आइडियाज़ लेती हूँ और मैं सबके कमेंट पर अपना काम शुरू कर देती हूँ। एंड गाइज एडवांस में हैप्पी होली। इंडिया में हैप्पी होली होली बहुत अच्छे से मनाई जाती है, इसलिए मैं आप लोगों को एडवांस में बोलना शुरू कर रही हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये फेस्टिवल बहुत ही लाइट वाला होता है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आई होप आप लोगों ने साफ़ सफाई अपने घर की कर ली होगी और आप लोग तैयारियों में जुटे होंगे। प्लीज़ मुझसे शेयर करना अपने अपने जो आपके फैमिली में होता है, आप जब भी टाइम मिले आप लिख दिया करें या मुझे बता दिया करें। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं विश करूँगी कि आप सभी खुश रहें और हमेशा मेरा हाथ पकड़ कर रखें। मैं भी आप लोगों के लिए अच्छी सीरीज लाते रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइज एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आई लव यू ऑल।